मेरा वादा है आप सभी लोगों से, अगर आपने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया और इम्प्लीमेंट किया तो आप अगले 2 महीने के अंदर अपना डायरेक्टर लेवल कंप्लीट करके 10 से 20 हजार रुपए महीने का कमाना शुरू कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग। आई होप आपके पास अपनी डायरी और पेन तैयार होगा। डायरी पेन लेकर के बैठिए और सबसे पहली चीज जो आपकी स्क्रीन पे आई है लिखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। और जहां जहां पे भी मैं बीच में आपसे कोई बात करूं तो आप चैट बॉक्स ओपन है, वहां पे आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। हर चीज के कुछ ना कुछ रूल्स है। जैसे कल आपने दिनेश कदम सर का अगर सेशन सुना हो, सुबह जो 7 बजे से शुरू हुआ था और दोपहर के 12:30 बजे तक वो सेशन चला था, मतलब लगभग 5.5 घंटे वो सेशन चला था। और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात करी थी। और वो बहुत अच्छी बात क्या थी कि हर चीज के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। जैसे रूल ऑफ ग्रेविटी, किसी चीज को ऊपर से छोड़ोगे वो नीचे गिरेगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, राइट। आग में किसी चीज को फेंक दो कि अच्छा आदमी हो, बुरा आदमी हो, पावरफुल नेता हो या कोई हो, वो चलेगा ही चलेगा। ऊपर से नीचे गरीब आदमी भी गिरेगा, अमीर आदमी भी गिरेगा। नियम होते हैं। इसी तरह से वेस्टीज के बिजनेस में नियम है। ग्रोथ करने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज नोन एज D+V+T+W सक्सेस। ये पूरी ट्रेनिंग ये फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है कि D+V+T+W सक्सेस होता क्या है। तो सबसे पहले है ड्रीम्स, DREAMS ड्रीम्स। दूसरा है V व्हीकल। तीसरा है T ट्रेनिंग। चौथा है वर्क। एंड सक्सेस कब मिलेगी? जब यू जो आप देख रहे हो बोल्ड किया गया, मोटा किया गया। क्यों? सक्सेस आपके ऊपर तय होती है। गुरु जी आपको सिखा के जा सकते हैं, लीडर्स आपको सिखा के जा सकते हैं, सब कोई आपको सिखा करके जा सकता है, बट जब तक आप तैयार ना हो उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, सुनने समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए, वो ट्रेनिंग आपके लिए काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे, इस बिजनेस के अंदर आते बहुत लोग हैं। मैंने देखा है 9 साल मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर हुए हैं, एंड लास्ट 9 इयर्स में आई हैव सीन पीपल कमिंग विद अ फ्रीक्वेंसी कि यार हम भी करना चाहते हैं, हम भी कुछ करें, अरे हम आग लगा देंगे, मर्सिडीज खरीद लेंगे, दुनिया हिला देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बट आफ्टर कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री वो खत्म हो जाते हैं 90 दिनों के अंदर, मतलब विद इन 3 मंथ्स वो चले जाते हैं इस इंडस्ट्री से आने के बाद। इतने सपने लेके आते हैं बट आने के बाद चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सपने वास्तविक नहीं होते, उनके ड्रीम्स एक्चुअल नहीं होते। सो आपके पास ड्रीम्स एक्चुअल होने चाहिए। इस बिजनेस के अंदर अगर आप जरूरत सोच के आए कि मैं 2 साबुन खरीद के घर में 2 साबुन ले आऊंगा, डिओ ले आऊंगा, तेल ले आऊंगा और ठीक है 500 रुपए आ गया तो भी चल जाएगा, अगर आप इतने छोटी सोच के साथ आए हो तो आप लॉन्ग टर्म इस बिजनेस के अंदर नहीं टिक सकते। क्यों? इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने वाले लोगों की जो संख्या है और उनका जब निष्कर्ष निकाला गया तो सारे के सारे बड़े ड्रीमर है। वो लिमिट से ज्यादा सोचते हैं। अगर उनका दिमाग बोल रहा है मारुति, तो भी वो मर्सिडीज सोचते हैं। उनका दिमाग बोल रहा है ना कि मर्सिडीज, तो उनका दिमाग हेलीकॉप्टर सोचता है। ये इनमें पावर होती है। तो आज आपको ये सोचना समझना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पे गोला है, आप उसे गोले को ड्रा करें अपनी डायरी के अंदर। सबसे नीचे में, सबसे अंदर में जो सेंटर पॉइंट में जो गोला है वो वाई का गोला है। उससे ऊपर का जो गोला है वो हाउ का गोला है, और सबसे ऊपर का जो गोला है वो व्हाट का गोला है। व्हाई, हाउ, व्हाट आपने बचपन में पढ़ा होगा। व्हाई का मतलब होता है क्यों, हाउ का मतलब होता है कैसे, और व्हाट का मतलब होता है क्या। क्या करना है, कैसे करना है बताने के लिए मैं बैठा हूं। मैं आपको सिखा दूंगा क्या करना है, कैसे करना है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ। क्यों करना है ये बताने के लिए कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है, भगवान भी नहीं आ सकता आपको ये बताने के लिए कि तुम्हें क्यों करना है। सो अपना क्यों आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस के अंदर क्यों है, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, राइट। सो आपको अपनी अभी ना ड्रीम्स सोचने हैं, राइट। ड्रीम्स सोचने हैं, ड्रीम्स लिखने हैं। आपका बेसिकली होमवर्क रहेगा। ड्रीम्स होते स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड। टाइम सेंसिटिव आपके होने चाहिए। आपको जो सपने देखने हैं, सुनने हैं, सोचने हैं, वो स्पेसिफाइड होने चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम लिमिटेड होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या? मैं दुकान पे गया, मैंने बोला भैया पेन देना, तो दुकान में एक नहीं हजारों तरीके के पेन होते हैं। तुम्हें कौन सा चाहिए? 2 रुपए वाला चाहिए, 10 रुपए वाला चाहिए, पार्कर चाहिए, डी मार्ट कौन सा चाहिए? आपको हर तरह के पेन वहां मिल जाएंगे। आपको कौन सा चाहिए? स्पेसिफिकेशन। मेजर आप कर पाओ, उसकी गणना कर पाओ, पाओ कि जैसे मान लेते हैं कि मुझे भोपाल से दिल्ली जाना है कार से, तो कितने घंटे लगेंगे, रोड कैसा है, रास्ते में कहीं बैरियर तो नहीं है, लॉकडाउन का इफेक्ट तो नहीं है, मेजर करना पड़ेगा, मैंने को पहले से गणित लगाना पड़ेगा। अचीवेबल होना चाहिए, वो प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि अरे मेरे को बड़ा गुस्सा आया पाकिस्तान में, कल मैं रॉकेट छोड़ रहा हूँ पाकिस्तान के ऊपर, इज इट अचीवेबल फॉर मी? ये नरेंद्र मोदी जी बोले तो उनके हिसाब से बटन दबाएंगे हो जाएगा। मैं बोलूं कि कल देखो पाकिस्तान गया, काम से अपना वोट लगा दूंगा पाकिस्तान, इज इट पॉसिबल? मेरे हाथ में नहीं है, अचीवेबल नहीं है, प्राप्त नहीं कर। हाँ, पहले मुझे नेता प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, उसके बाद में कर पाऊँ, अभी नहीं।
रियलिस्टिक, वास्तविकता में वो चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब आप बोल रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा जाने मन, तो तुम्हारे पिताजी इनका ब्रह्मांड थोड़ी ना है कि तुम गए और चांद तारे तोड़ के लेकर के आ गए। तो ड्रीम्स आपके रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम लिमिट होना चाहिए, टाइम सेंसिटिव होना चाहिए। अब टाइम सेंसिटिविटी क्या होती है? जैसे बहुत सारे लोग इस मीटिंग में जो आज का छोड़ते हैं, कल का पकड़ते हैं। यस्टरडे, कल सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक ट्रेडिंग होनी थी, जो 12:30 तक चली थी, एंड इट वाज रियली ऑसम रियली। मतलब अगर आपने मिस किया किसी वजह से तो मैं आपको बोल दूं, अगले महीने फिर से ऐसा ही सेशन होने वाला है अवेकन द लीडर सीरीज का, उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। जल्दी से लेवल अचीव कर लीजिए और उसको जरूर अटेंड करिएगा। तो सुबह 7 बजे से था। बहुत सारे लोगों की आदत नहीं थी सुबह सुबह जल्दी उठ जाने की, बहुत सारे लोगों की आदत नहीं थी, बट उन्होंने माइंड को सेट किया टाइम को लेकर के, सुबह 7 बजे उठना है, 7 बजे पहुंचना है, 7 बजे, तो वो 4, 4:30, 5 बजे जागे, 6 बजे जागे और वो ट्रेनिंग का हिस्सा बने। लेकिन जब टाइम लिमिट नहीं थी, टाइम का कोई बाउंड्री नहीं थी, तो वो 9 बजे उठ रहे थे, 10 बजे उठ रहे थे। तो टाइम लिमिट आपके ड्रीम्स होने चाहिए। अदरवाइज सब बोलते हैं सर मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा, मैं एक दिन मर्सिडीज, फिर एक दिन वो एक दिन पूरा जीवन निकल जाता है, बट वो एक दिन नहीं आ पाता। अब ड्रीम्स 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 कैटेगरी आपको बनानी है अपनी डायरी में। 2-3 पन्ने शॉर्ट टर्म में, 2-3 पन्ने मिड टर्म में, 2-3 पन्ने लॉन्ग टर्म में। एक लाइन लिख रहा हूं, पहले उसको लिख लो, फिर इसकी बात करते हैं। आज आपको 300 जरूरतें और ड्रीम्स लिखने हैं। ये लाइन लिखो डायरी में कि आज पर्टिकुलरली आज 19 तारीख है, 19 जून है, 19 जून को मुझे अपनी डायरी के अंदर 3 कैटेगरी में आवश्यकताएं और सपने लिखने हैं। 300। कितने? 300। चैट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताएं कितने? 300। चैट बॉक्स ओपन है, कितने लिखने हैं आप मुझे? 300 लिखो, 300। आपके सबकॉन्शियस को आदेश दो कि आज मुझे 300 ड्रीम्स टारगेट अपनी डायरी में लिखने हैं, 300। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज का वादा करता हूँ, यहाँ पे आपको मैं एक चीज का वादा करता हूँ कि आपकी गाड़ी पहुंच पाएगी 70, 80, मैक्सिमम 90, मैक्सिमम 90। अगर आप छोटी सी चीज सोचो, आपको कितना कुछ चाहिए, कितना कुछ चाहिए, लेकिन जब आप सोच के लिखने बैठोगे ना, तो आपका दिमाग बहरा जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, सीटी बज जाएगी कुकर की तरह। आप 75, 80 से 90 से ऊपर सोच नहीं पाओगे कि अब क्या। लेकिन ये होमवर्क है, आज, कल, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आराम से ले लो। यूट्यूब खोल खोल के देखो, गूगल खोल खोल के देखो कि मुझे और क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, और 300 लिखना है। वो पेन से शुरू हो सकता है, वो घड़ी से शुरू हो सकता है, वो ब्रांडेड शर्ट से शुरू हो सकता है, मर्सिडीज हो सकती है, हवाई जहाज हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, बट यू नीड टू थिंक अबाउट 300 थिंग्स। 300 चीजें लिखनी है। अब शॉर्ट टर्म में क्या लिख सकते हो? शॉर्ट टर्म मतलब छोटा, छोटे छोटे सपने, ठीक है। शॉर्ट टर्म में टाइम लिख दो आपकी 6 महीने के अंदर अंदर पूरे करने वाली चीजें, 6 से 7 महीने में जो चीज मुझे पूरी करनी है वो है शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। मिड टर्म में हो जाता है 6 महीने से 1 साल, 3 साल, और वो सपने जिनको 3 साल या ज्यादा का वक्त लगेगा पूरा करने में। जिसको पता है कि भोपाल से इंदौर जाने में 3 घंटे मिनिमम लगते हैं, 3 घंटे मिनिमम लगते ही लगते हैं, तो वो 1 घंटे बाद डिमोटिवेट होकर के रोने नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि कम से कम 3 घंटे चलना पड़ेगा, 3 घंटे गाड़ी में बैठना पड़ेगा। उसको जब पता है कि 3 आवर्स की उसकी डेस्टिनेशन है, तो वो बीच में गिव अप नहीं करेगा। अब जिसके सपने ही नहीं है, किसी दूसरे की गाड़ी देख के आ गया, किसी ने बोला ट्रेनिंग अटेंड कर ले, तो अटेंड कर रहा है, या फिर बीच में छोड़ के, वो कितने दिन इस बिजनेस में रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 3-4 महीने, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका टारगेट नहीं है, उसके पास ड्रीम्स नहीं। आपको 3 तरह से अपने ड्रीम और आवश्यकताएं, जरूरतें लिखनी है। अब मैं आपको छोटे छोटे कुछ सपने बताता हूँ, सुनना, सोच के अच्छा लगेगा, फील करना आप इस चीज को, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता कितने, बट बहुत सारे लोग आप में से कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे। सही बोल रहा हूँ? आप में से बहुत सारे लोग कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे। तो क्या किसी हवाई जहाज के ऊपर लिखा है ऐसा कि मान लो लोकेंद्र सिंह जी गए भोपाल एयरपोर्ट पे, तो इनको गार्ड ने रोक लिया, अंदर कैसे आया तू, गोली मार देंगे, जेल में डाल देंगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा कि लोकेंद्र नहीं चढ़ सकता, या गौतम नहीं चढ़ सकता, या कृष्णपाल नहीं चढ़ सकता, या निमिता नहीं चढ़ सकती, या नवीन नहीं चढ़ सकता। सबके लिए, जो सोचेगा, जो अचीव करेगा, जिसके पास धन होगा, जो टिकट लेगा, वो बैठेगा, चाहे फकीर क्यों ना हो, भिखारी क्यों ना हो, आपके पास टिकट है ना साहब, कोई उतार नहीं सकता आपको। लेकिन दिमाग ने आज तक सोचा ही नहीं कि मुझे बैठना है, तो क्या कभी बैठ पाओगे? नहीं। आप जस्ट इमेजिन करो यार, मैं आपको मेरा पहला
फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं पहली बार बैठा था, अब तो खैर बहुत बार बैठ गया हूँ, बट पहली बार जब बैठा था, इट वाज अ फ्लाइट फ्रॉम भोपाल टू दिल्ली, भोपाल से दिल्ली में जा रहा था, एंड इट वाज, इमेजिन करना आप इस चीज को, ठीक है। अब पहली बार मैं दिल्ली, मतलब भोपाल फ्लाइट से दिल्ली जा रहा था, तो मैंने शॉपिंग करी, बढ़िया बढ़िया से कपड़े खरीदे, हमारा एक फंक्शन होने वाला था उसके लिए, तो बढ़िया बढ़िया से कपड़े खरीदे, मस्त मस्त एकदम। और रात की 8 बजे की फ्लाइट थी, मस्त 7 बजे वहां पहुंच गया मैं। पहली बार मैं उस एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर रहा था, वो जो गार्ड होता है वो ऐसे 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 करके वो सब लगा रहा था, और मेरे को है ना, मेरी जेब में सिक्का रह गया, तो आवाज करने लगा पी 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 पी। मैंने बोला बाप रे क्या हो गया, बम बम तो नहीं है मेरे पास। तो फिर उन्होंने बोला पीछे क्या है, मैंने बताया सिक्का है। बोले सिक्का नहीं ले जा सकते, उधर डालो, फिर उधर से तुम्हें मिल जाएगा। बोला ठीक है सर, पहली बार आया, ठीक है। फिर जब फ्लाइट अंदर गए तो पूरा कैबिन था वहां पे। अब जैसे कहते हैं ना कि जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो वैसी सोच बनती है। वहां पे आपको गुटके भी लीवर नहीं मिलेंगे, ऐसे ऐसे खैनी वाले नहीं मिलेंगे, भैया गुटका का गुटका 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 तो ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको। वहां पे अच्छी सोच के अच्छे लोग मिलेंगे आपको, अच्छे बिजनेस काइंड ऑफ पीपल, है ना। तो बहुत सारे लोगों से बात हुई, और मैं पहली बार तो मतलब 8-10 हवाई जहाज उधर में खड़े थे, कांच में से पूरा दिख रहा था। मैंने बहुत सारी सेल्फीज ली, राइट। और फिर हमारी फ्लाइट का टाइम अनाउंसमेंट हुआ कि सो एंड सो फ्लाइट, और फिर हम गए। तो सीधा वो कई बार बस से जाया जाता है, कई बार प्लेन ही वहां लाके खड़ा कर देते। तो मैं पहली बार प्लेन में घुसा, वहां पे एयर होस्टेस थी, नमस्ते 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 बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इट वाज द फर्स्ट टाइम, है ना। वो एयर होस्टेस बस सुंदर सुंदर कपड़े, नमस्ते 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 नमस्ते। फिर गया, अब मैं सीट ढूंढ रहा हूँ कि भाई मेरी सीट कहाँ है, तो ऐसे 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 करके सीट ढूंढी, तो मेरे को ना कोने वाली मिली थी, विंडो सीट वाली। तो मैं विंडो सीट पे बैठा, बड़ा एक्साइटेड था मैं। फिर प्लेन रनवे पे आया, आपको अनाउंसमेंट होने लगा, 2 द्वार इधर है तो इधर है, तो फिर ये है, फिर ऑक्सीजन मास्क लटकेगा, तो वगैरह वगैरह, राइट। फिर प्लेन रनवे पे आया, और अनाउंसमेंट हुआ कि अब आपका प्लेन उड़ने के लिए तैयार है, कृपया सीट बेल्ट बांध दीजिए, मोबाइल ऑफ कर दीजिए। और फिर धीरे धीरे प्लेन दौड़ने लगा, तो ऐसे ऐसे ट्रेन में चलती है तो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन होता है, वैसे ऐसे ऐसे होने लगा। तो मेरे को थोड़ा सा डर लगने लगा, अरे बाप रे उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। तो इट वाज जूम 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 जूम, 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300, और जैसे ही 300 400 पहुंचा, खटा, और ऐसा एकदम ऊपर। और भाई ऊपर जाने के बाद जब मैंने खिड़की से झांक के देखा ना, तो नीचे में टिम 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 करके ट्यूबलाइट, वो जो शहर में थी ना, वो सब ऐसे टिम 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 करके चमक रहे थे। इट वाज रियली एन ऑसम मोमेंट। बाय गॉड, मैं आज कई बार फ्लाइट्स पकड़ चुका हूँ, बट पहला पकड़ने का जो आनंद है, वो विंडो सीट पे बैठना, और पहली बार वो मैडम से नमस्ते करना। और मैं, पता है, मेरे को कोई टॉयलेट नहीं आई थी, वॉशरूम नहीं आई थी, बट मैं फिर जाके देखा कि इनका प्लेन के अंदर वॉशरूम होता कैसा है, चलो अपन भी तो देखिए यहाँ पे कैसे कैसे सिस्टम है। तो मैं जबरदस्ती गया देखने के, ऑसम मोमेंट। अभी आप सब सोच रहे होंगे, आप जो मेरे वर्ड सुन रहे थे, आप सबको ऐसा फील आ रहा होगा, यार सही है यार, अपन भी बैठेंगे। इस तरह से कई सारे सपने हो सकते हैं। आपने अपने पेरेंट्स को कभी खाना नहीं खिलाया किसी महंगे होटल में ले जाकर, क्या आप ये सपना बना सकते हो? भोपाल या सीयू के आसपास हो तो भोपाल में एक सायाजी करके बहुत प्यारा रेस्टोरेंट होटल है। तो सायाजी में एक व्यक्ति की थाली आती है, वहां पे 1000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे एक व्यक्ति के। लेकिन यार आप खर्च जरूर करना, लेके जाना, खर्च करना 1000 रुपए। बाई गॉड, आपको मजा आ जाएगा उस 1000 को खर्च करने का। आपने कभी अपने पेरेंट्स को किसी ट्रिप पे नहीं ले गए, तो बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा सा पचमढ़ी बना लो कि मैं अपनी कार खरीद के अपने पापा मम्मी को पहली बार पचमढ़ी ट्रिप पे लेके जाऊंगा। इट फील्स रियली वेरी ऑसम, बहुत मजा आता है इन चीजों को। लेकिन आज तक हमने सोचा नहीं तो उसके लिए काम किया नहीं, सोचा नहीं काम जिस चीज के लिए किया नहीं, तो क्या वो चीज मिलती है जिंदगी में? नहीं मिलती। किस चीज के लिए सोचा बचपन से? एबीसीडी पढ़ने के लिए, तो एबीसीडी पढ़ ली। ग्रेजुएशन करने के लिए, तो ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन के बाद क्या सोचते हैं लोग? जॉब कर ले, तो लोगों की जॉब लग जाती, जॉब के सेटल हो जाए, सेटल मतलब 20-25-30 आने लगे, फिर बच्चे हो जाए, फिर उनकी पढ़ाई हो जाए, फिर बूढ़ा हो जाए, फिर जयराम जी की हैप्पी बर्थडे, काम खत्म। सोचा ही नहीं ना, मिलेगा कैसे? सोचा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? आज आपको, मैं इस इंडस्ट्री का दीवाना इसलिए हुआ, पहली बार जब मैं ट्रेनिंग आपकी जगह बैठ के ले रहा था, तो मेरे को बड़ा मजा आया। पता है क्यों? कि यार क्या तो इंडस्ट्री, यार मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। अदरवाइज सबने बोला ही था ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा, अरे ये गलत है, वो सही है, अरे गलत है, वो सही है। यहाँ पे कोई व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हें क्या चाहिए। इट वाज रियली एन ऑसम थिंग, राइट। तो ये आपका होमवर्क है, आप लिखिएगा इस चीज को, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। एक रीजन मैं आपको दे दे रहा हूँ, ऊपर की जो एक डायरी खुली है आपकी स्क्रीन पे, उस पे पढ़ लो। एक 2 पन्ने खोलना है डायरी के,
एक तरफ में पन्ने में आपको लिखना है कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया, 10 पॉइंट लिख लेना है कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया, और दूसरे तरफ में आप लिख लेना कि आपने उनके लिए क्या क्या किया। 10-10 पॉइंट लिख लेना। अगर आपको दूसरे में लिखने में तकलीफ जा रही है तो ये सबसे बड़ा रीजन है वेस्टीज को करने का, राइट। तो दिस अबाउट ड्रीम्स। अब ड्रीम्स पूरे हो, सपने पूरे हो, लग्जरी लाइफ हम जिए, आसान जिंदगी जिए, बड़ा पैसा कमाए, उसके लिए हमने ज्वाइन किया वेस्टीज के बिजनेस को, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसको इस तरह से समझे कि आप एक जगह पे खड़े हो, मान लीजिए आप भोपाल में खड़े हो और आपको इंदौर जाना है, तो कैसे जा सकते हो? आप भोपाल में हो, आपको इंदौर जाना है, तो पहला साधन है पैदल पैदल निकल जाओ, दूसरा है साइकिल से चले जाओ, बैलगाड़ी कर लो, घोड़ा गाड़ी कर लो, कार से आप चले जाओ, ट्रेन से आप चले जाओ। ऑल्दो फ्लाइट नहीं चलती बट कनेक्टिंग फ्लाइट चलती है वाया दिल्ली, तो आप फ्लाइट भी ले सकते हैं या चार्टर प्लेन लेके जा सकते हैं। तो 8-10 तरीके हैं भोपाल से इंदौर पहुंचने के लिए। बट विच इज द इजीएस्ट एंड कन्वीनियंट ऑप्शन? आसान, सबसे आसान और इजी तरीका क्या है कि हम बड़े सुविधाजनक तरीके से पहुंच जाए? सबसे आसान तरीका है आपकी कार। आराम से खाते पीते हुए, डोडी पे रुकते हुए, मस्त वहां पे पोहा चाट समोसा खाते हुए आराम से आप पहुंच सकते हो, वातावरण का एंजॉयमेंट करते हुए। ये कहलाता है साधन। इसी तरह से आपने अभी ड्रीम्स की बात हमने करी, जो ड्रीम्स हमने लिखे हैं, उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें साधन चाहिए। क्या है नौकरी से ड्रीम पूरे हो सकते हैं? नहीं, नौकरी से सिर्फ जरूरतें पूरी होती है, सपने पूरे नहीं होते। अगर आपके बड़े सपने हैं, हाँ, कुछ सपने ये है कि मुझे सीहोर के कृष्णा ढाबा पे दाल बाटी खानी है, अगर सपना ही है तो फिर आप मजदूरी करके भी ये सपना पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बड़े पैसे की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। लेकिन आपको मदद करती है आपके बड़े सपने पूरे करने की। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए आपको भोपाल से इंदौर जाना है, आपने एक साधन खरीद लिया, गाड़ी, बाइक खरीद, लेकिन आपको बाइक के बारे में पता नहीं है, बाइक चलाना आता नहीं है, तो क्या आप कभी भी पहुंच पाएंगे इंदौर? बाइक तो है आपके पास, उसमें पेट्रोल भी है, लेकिन आपको उस बाइक के गियर, क्लच, ब्रेक ये सब नहीं पता, एक्सीलेटर नहीं पता, चलाना नहीं आता, गियर डालना नहीं आता, तो आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह से आपने जो सपने लिखे वो आपकी डेस्टिनेशन है, उस पे पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? उस पे पहुंचने के लिए साधन चाहिए होगा। साधन क्या है? वेस्टीज। लेकिन वेस्टीज चलानी नहीं आती, वेस्टीज के बारे में आपको बेसिक्स नहीं पता, तो आप कभी भी वेस्टीज को यूज करके अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। सो बात करते हैं कुछ वेस्टीज के बारे में। वेस्टीज क्या है? वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अब डायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्ट सेलिंग के ऊपर चलते हैं तो वो होता है सेलिंग। सेलिंग क्या है? इस दुनिया की इकोनॉमी ड्राइव करने वाली चीज को बोलते हैं सेलिंग। एक दूसरे से जब लोग खरीद रहे, बेच रहे, एक दूसरे को सामान दे रहे, ले रहे, तब ये दुनिया चल रही है। सब अपना 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 करे। किसान बोले कि मैं गेहूं उगाऊंगा लेकिन किसी को दूंगा नहीं, सोना चांदी वाला सोना बनाए बट किसी को दूंगा नहीं, रिलायंस वाला पेट्रोल बनाए, पेट्रोल निकाले लेकिन किसी को देगा नहीं, तो दुनिया नहीं चल पाएगी। इकोनॉमी तब चलती है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, और इसको सेलिंग कहा जाता है। सेलिंग के दो तरीके हैं, एक है इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट आप अभी तक जानते थे, यूज कर रहे थे। व्हाट इज इनडायरेक्ट? कंपनी, जो भी आप खरीद रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो, किसी ने तो बनाया है, किसी ने तो बनाया है, लेकिन आप तक पहुंचा कैसे? किसी रिटेलर से, रिटेलर ने खरीदा होलसेलर से, होलसेलर ने खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर सीएनएफ एजेंट है, उसके ऊपर और भी का यूनिट से, देन फाइनल, मतलब कंपनी से कस्टमर के बीच में बहुत सारी यूनिट्स है जो सामान को पहुंचाने का काम करती है। और इसका एक विज्ञापन फॉर्मूला भी होता है। कस्टमर के दिमाग में जब कोई चीज आएगी तभी तो वो खरीदेगा। इसी चीज को क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी एजेंसी। ये बीच का जितना भी पैसा है, ये आपका पैसा, आपका प्रॉफिट लेके चले जाते हैं ये लोग, सीएनएफ एजेंट से लेके एडवर्टाइजमेंट रिटेलर्स वाले। ये है इनडायरेक्ट सेलिंग। बट व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग में आपको आजादी है कि कंपनी जो सामान बना रही है वो डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हो। बीच के सारे लोग हट गए तो आपको बहुत सारा फायदा एज अ कस्टमर मिलता है। प्लस अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट पे आगे अपना बिजनेस, अपनी फ्रेंचाइजी शुरू करके कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बना करके कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भारत में लोग क्या कहते हैं? अरे ये तो फेक है, मेरे भाई ने करके छोड़ा है, अरे ये तो टोपी पहनाने का बिजनेस है, अरे इसमें तो कुछ होता नहीं है, अरे ये तो फर्जी है, अरे ये तो वो है, अरे तो ऐसा है, अरे तो वैसा है। क्या होता है, जिन लोगों के पास, जैसे आप में से मैं अगर पूछूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप में से मैं पूछूं लोगों से कि भाई शेयर मार्केट कैसा है, क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? आप मुझे मैसेज करो, मतलब चैट बॉक्स ओपन है, आप डालो कि क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। जल्दी से लिखो रिप्लाईज के अंदर यस या फिर नो, ठीक है। नो नो नहीं, डायरेक्टली मत करो, पब्लिकली करो। पब्लिकली लिखो कि आपको क्या लगता है कि यस करना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट में कि नहीं करना चाहिए। सुनो जी बोल रहे हैं यस करना चाहिए, बाकी लोग
यस करना चाहिए, ठीक है। और बाकी लोग बोलो बोलो जल्दी बोलो। नो नो, डायरेक्टली मुझे मत मैसेज करो, ग्रुप सीधा चैट बॉक्स में डालो। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे इस मानसिकता के होंगे कि भाई नहीं करना चाहिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि उसके घर वालों ने क्या बोला, शेयर मार्केट में जो पैसा डालता है डूब जाता है, कहीं पैसा डालता है डूब जाता है। 200 और शेयर मार्केट पैसा डाला डूब गया। क्यों डूबा? किसका डूबा? जिसको शेयर मार्केट का एबीसीडी नहीं पता था। लेकिन इसी शेयर मार्केट में राकेश झुंझुनवाला है, कितने सारे लोग हैं जो आज बिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं, मतलब करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं इसी शेयर मार्केट से आराम से बैठे बैठे। तो ये सोच का अंतर है। जिसके पास ज्ञान है वो उस चीज की तारीफ करेगा, जिसके पास अज्ञानता है वो उस चीज की तारीफ नहीं करेगा। अब आपके मम्मी क्या बोलते हैं, पापा क्या बोलते हैं, दोस्त क्या बोलते हैं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं। जैसे कल सेशन चल रहा था तो मेरे फादर भी मेरे साथ बैठे थे। तो जब वो हरप्रीत सिंह धालीवाल सर बोल रहे थे कि ये देखो ऐसा देखो वैसा देखो, मेरे पापा बोलते हैं कि अरे कितना ज्यादा बोल रहा है, नहीं जरूरत से ज्यादा नहीं बोल रहा। तो मैंने बोला पापा जी अभी आपको इस इंडस्ट्री का बेसिक नहीं पता, इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं पता, इसलिए आपको लग रहा है कि बड़ी बातें कर रहा है। जबकि उनके पास 2-2 घर है, 1-1 करोड़ रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है, 4 गाड़ियां है, 18 देश को घूम चुके हैं, करोड़पति इंसान है। तो इनको समझ में आया कि अच्छा ठीक है। तो मेरे पापा को उनका बैकग्राउंड नहीं पता, इस इंडस्ट्री की पावर नहीं पता, तो उनको नहीं समझ में आया। लेकिन जब उन्होंने समझा तो वो बोलते आज लोगों को बता दें यार अगर पैसा कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिगेस्ट ऑप्शन। तो लोग क्या बोलते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। लीजेंड्स क्या बोलते हैं, बड़े लोग क्या बोलते हैं, बड़े उद्योगपति क्या बोलते हैं, फेमस लोग क्या बोलते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक आज की डेट में बड़ा नाम है, बड़ा business.com के ऑनर है और ट्रेनर है। वो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है। अगर आप करेंगे तो यहाँ पे सीखेंगे ही सीखेंगे। अगर आप फेल भी हो जाए इस इंडस्ट्री में, आप फेल भी हो जाए तो भी आपको इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है, नेगेटिविटी से फाइट आउट करने के लिए सिखाती है। नीचे वाले जो व्यक्ति उनका नाम है मिस्टर स्टीफन कॉवी। स्टीफन कॉवी कौन है? द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नाम की जैसी किताब, कई सारी किताबों के ऑथर है, दुनिया के टॉप ऑथर्स में से एक है। ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया मीडियम है जो कि लोगों को आर्थिक आजादी की ओर लेकर के जा रहा है, लाखों लोगों। ये ऊपर वाले जो व्यक्ति है ना, ये कोई ऐरे गहरे व्यक्ति नहीं है, ये मियामी फ्लोरिडा के सबसे अमीर आदमी है। मियामी फ्लोरिडा के सबसे अमीर आदमी डोनाल्ड ट्रंप के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, कई कंपनियां चलती हैं इनकी। ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कम से कम फाइनेंशियल लागत पे, कम से कम लागत पे आपको बहुत बड़ा व्यवसाय करने का मौका देती है। इनकी 2 किताबें आप जरूर पढ़ना नहीं जरूर पढ़ना। एक है रिच डैड पुअर डैड और दूसरा है बिजनेस स्कूल। इसको पढ़ना नहीं, जरूर पढ़ना। अगर आप इस चीज के बिजनेस में तरक्की करना चाहते हो, ज्ञान चाहिए इस बिजनेस में, कैसे दिखते हो, मोटे हो पतले हो, ऊंचे हो नीचे हो, अनपढ़ हो गवार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखने के लिए तैयार हो कि नहीं। तो ये 2 किताबें जरूर पढ़ना। नीचे वाले व्यक्ति मिस्टर जिम रॉन। हु इज जिम रॉन? ये भी बहुत बड़े ऑथर है। इन्होंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग ना फ्रेंचाइजी मॉडल को रिप्लेस कर रहा है। फ्रेंचाइजीज क्या होती है? जैसे मैकडॉनल्ड का आपने बर्गर खाया होगा, तो मैकडॉनल्ड की किसी ने फ्रेंचाइजी ली, करोड़ों रुपए दिए, फिर फ्रेंचाइजी ली, उस मॉडल को नेटवर्क मार्केटिंग रिप्लेस कर रहा है। ऊपर वाले व्यक्ति को आप जानते होंगे, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। आप जाके सर्च करिएगा इनके बारे में, इनकी कंपनियां चलती है नेटवर्क मार्केटिंग की। नीचे वाले जो व्यक्ति, इनका नाम है मिस्टर लेस ब्रॉन। इनका 1 घंटे का सेशन अटेंड करने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। 1 घंटे का सेशन अटेंड करने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। इन्होंने कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने जितने मिलेनियर्स पैदा किए पूरी दुनिया में, उतने किसी और पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने नहीं पैदा किए। राइट? ये कौन है जो आपकी स्क्रीन पे आया? इनका नाम है मिस्टर रिचर्ड ब्रांसन। कौन है रिचर्ड ब्रांसन? इनकी पान की दुकान नहीं, इनका गुटखे का ठेला नहीं, इनका समोसे का दुकान नहीं, इनकी 400 से ज्यादा कंपनी है, 400 बोल रहा हूँ, 300 से ज्यादा कंपनी है इनकी, 300 कंपनीज ग्रुप है पूरा कंपनीज का। ये बोलते हैं आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अगले 20 से 30 सालों में सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करेगी। ये कौन बोल रहा है? जिसकी खुद 300 कंपनी है साहब। हम सुनते किसकी है? वो पड़ोसी की, वो दोस्त की जो खुद पास होगा 12वीं में कि नहीं पता, जो जिसकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी उससे हम सलाह लेते। ये मत करिए। लोग क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में मायना नहीं रखते। जो टॉप लोग हैं, टॉप लीडर्स इस दुनिया के, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। अबाउट वेस्टीज, तो आपके लिए एक होमवर्क है आपके लिए। लिखिए 5 पी ऊपर से नीचे के क्रम में, पी, फिर दूसरा पी, फिर तीसरा, फिर चौथा पी, पांचवा पी। 5 पी आपको लिखना है। 5 पी होमवर्क है आपके लिए।
सब मैं नहीं बताने वाला हूँ, राइट। 5P आपके लिए, पहला P है प्रोफाइल, दूसरा P है प्रोडक्ट्स, तीसरा P है प्राइस, चौथा P है प्लान, उसके आगे कोष्टक में ब्रैकेट में लिख लेना बिजनेस, राइट, और पांचवा P है पीपल। 5P। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि सर हम लोगों को बताते हैं बट लोगों को समझ नहीं आता, या लोग ज्वाइन नहीं करते, या वगैरह वगैरह दिक्कतें जो भी उनके थॉट्स होते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप बता क्या रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप बता क्या रहे हो, इस वजह से सामने वाला व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं कर पाता। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आपको लिखना है 5P। पहला P है प्रोफाइल, प्रोफाइल ऑफ वेस्टीज, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है। कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, दूसरा कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, लोग बोलेंगे महंगे हैं सस्ते हैं, तो उनको क्या समझाना है कि 50% की छूट हमें कैसे मिलती है वेस्टीज प्रोडक्ट पे, वेस्टीज का प्लान क्या है, ट्रेवल फंड क्या है, कार फंड क्या है, हाउस फंड क्या, आप ही को जब नहीं पता, सुनिएगा, जब आप ही को नहीं पता वेस्टीज क्या है, उसका प्लान क्या है, उसके प्रोडक्ट दमदार है नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि किसी और व्यक्ति को आप समझा पाओगे? कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो पहले खुद समझे फिर लोगों को समझाए। 5P। Again, I am repeating. The first P is profile. दूसरा P is products. The third P is price. The fourth P is people. Sorry, plan. And the fifth P is people. कितने तरह के लोग, किस कैटेगरी के लोग यहाँ सक्सेसफुल है? अगर आपने 5P पे कमांड कर ली, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने इन 5P पे कमांड कर ली, आप इस बिजनेस में किसी को भी ज्वाइन करा सकते। अगर आपने इन 5P पे कमांड कर ली, तो ये आपका होमवर्क है। फिर भी ओवरव्यू में आपको देता हूँ। वेस्टीज की शुरुआत 2 जून 2004 को हुई थी, 17 साल कंप्लीट हो गए। वेस्टीज एफएमसीजी में काम करती है। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग एंड कंज्यूमर गुड्स, वो चीजें जो आदमी को चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन में भी वेस्टीज का महीने का टर्नओवर 275-300 करोड़ रुपए क्रॉस होता था। क्यों? क्योंकि वेस्टीज कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं सेल करती जो कभी चाहिए कभी नहीं। वेस्टीज वो प्रोडक्ट सेल करती है जो चाहिए ही चाहिए, हेल्थ प्रोडक्ट मेजरली, राइट। और वेस्टीज को शुरुआत करने वाले ये 3 लीडर्स हैं, मिस्टर गौतम वाली, मिस्टर कन्वर बी, मिस्टर दीपक सूद। ये 3 लोगों ने वेस्टीज को शुरू किया था। आप इनके बारे में जरूर सर्च करें, जरूर पढ़ें। वेस्टीज का टारगेट क्या है? वेस्टीज का पर्सनल टारगेट है कि हम दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं, नंबर 1, राइट। और ये खुशी की बात है कि इंडिया से शुरू हुई एक कंपनी, छोटी सी कंपनी, इतनी बड़ी इतनी बड़ी आज बन गई कि आज दुनिया की टॉप 30th कंपनी की रैंकिंग ले चुकी है, as well as इंडिया की नंबर 1 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर। अच्छा, जब आप कई बार लोगों से बात करोगे तो कुछ नेगेटिव प्राणी या कुछ ज्यादा अति बुद्धिमान लोग बोलेंगे कि कहाँ लिखा है कि वेस्टीज नंबर 1 है, कहाँ लिखा है कि वेस्टीज नंबर 1 है। तो आप उसको सिंपली बोलना कि हिंदुस्तान से कोई कंपनी बता दो जो दुनिया की टॉप 100 कंपनी में आती हो। वो बोलेगा कि कोई नहीं है, सिर्फ वेस्टीज है। तो ऐसे बोलना कि जो कंपनी दुनिया की टॉप 100 कंपनी में आती है और हिंदुस्तान से इकलौती, हिंदुस्तान से अकेली वहां पहुंची, तो हिंदुस्तान में उसका रैंक क्या होगा, उसका नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली नंबर 1 सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनी है वेस्टीज मार्केटिंग। वेस्टीज का मिशन क्या है? लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, लोगों को आर्थिक रूप से आजाद करना, राइट। अब वेस्टीज के बारे में थोड़ा सा और, वेस्टीज के 55 से ज्यादा ब्रांच ऑफिसेज है, 7000 से ज्यादा छोटे बड़े स्टोर्स है। आपके पहले 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, और वेस्टीज के साथ बिजनेस करके आप 9 से 10 देशों के अंदर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपने घर पे बैठे। सुनो, गाँव में भी हो ना, अगर आप अभी गाँव में भी हो ना, अभी गांव में, तो भी आप दुबई में बिजनेस कर सकते हो, थाईलैंड में कर सकते हो, घाना में कर सकते हो, ओमान में कर सकते हो, नेपाल में कर सकते हो, सऊदी अरेबिया में। अमेजिंग गाइस, मेरा बिजनेस बांग्लादेश में, मेरा बिजनेस सऊदी अरेबिया में। मैं कभी बांग्लादेश नहीं गया, कभी मैं सऊदी अरेबिया नहीं गया, बट आई डू हैव अ बिजनेस ओवर देयर। ये पावर इस बिजनेस की। 2 दिन के विजन के साथ मत करना इस बिजनेस को कि करके देखते हैं, 2 टूथपेस्ट यूज करेंगे, साबुन लगाएंगे, फिर हो गया तो ठीक ना। साहब, बड़ा सोचो, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बड़ा बनने का मौका दे रही है, बड़ा सोचना पड़ेगा, राइट। वेस्टीज का कम्युलेटिव ग्रोथ रेट ये है आपके सामने। किसी व्यक्ति से कोई लड़की या कोई लड़का रिश्ता जोड़ता है तो उसका बैकग्राउंड चेक करता है, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करता है कि भाई इसके ऊपर कुछ कांड वांड तो नहीं कर रखे, इसने शरीफ है कि नहीं है। ये वेस्टीज का बैकग्राउंड है। हर साल का टर्नओवर इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। जब कंपनी इस तरीके से ग्रोथ कर रही है तो ऑब्वियसली आप भी जब कंपनी के प्लान के हिसाब से काम करोगे, सिस्टम के हिसाब से काम करोगे, तो आपकी भी ग्रोथ जुड़ जाएगी। इसको इस तरह से समझे। मैं आपसे पूछता हूँ, चैट बॉक्स ओपन है, रिप्लाई करना। क्या आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हो? रिप्लाई करो, क्या आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हो? नहीं सर, नहीं सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ओके, अब सुनना पड़ेगा। और एक ट्रेन है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है,
और उसमें आप अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जा रहे हो ना, तो आपकी रफ्तार पता है क्या हो गई? 101 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विज्ञान है, ये फिजिक्स है, ये नियम है दुनिया के। गेटिंग माय पॉइंट? 101 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप चलोगे तो सेम वेस्टीज अगर 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है ना, आप मत भागो 100 किलोमीटर में, कोई जरूरत नहीं। आप 1 किलोमीटर की रफ्तार पे भी चले ना साहब, 101 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे आप चल जाओगे। सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। मीटिंग्स, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, कन्वेंशन, फोन कॉल, मीटिंग्स, ये सब सुनो, समझो, अटेंड करो। ये बिजनेस आपको मतलब आपको इतना धन दे देगी, अगर 1 साल भी सही से इन्वेस्ट कर ली, 1 साल में इतना धन कमा लोगे कि नौकरी से पूरा जीवन उतना धन नहीं कमा सकते। यहाँ पे लोग करोड़ों रुपए महीने का कमाते हैं साहब, राइट? तो समझने की तो जरूरत है। अब इस चीज को कई सारे, अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो कई सारे अवार्ड, सर्टिफिकेशन, रिकॉग्निशन मिले होंगे, ऑब्वियसली मिले हैं। तो इसका पीडीएफ आप अपनी अप्लायंस से ले लीजिएगा। शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2017, 18, 19, 20, 21 लगातार 5 सालों से वेस्टीज को टॉप 100 कंपनीज के अंदर रैंकिंग मिल रही है और हिंदुस्तान से इकलौती कंपनी है। बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड वेस्टीज के पास है। आईबीसी कॉर्पोरेट का अवार्ड वेस्टीज के पास है। सर्टिफाइड एज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड वेस्टीज के पास है। नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड का अवार्ड वेस्टीज के पास है। ग्लोबल एचआर एक्सीलेंस अवार्ड वेस्टीज के पास है। नॉर्थ इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड का अवार्ड वेस्टीज के पास है। आईएसओ सर्टिफिकेट्स है, एसजीएस सर्टिफिकेट्स है, हलाल सर्टिफिकेट्स है, जीएमपी सर्टिफिकेट्स है, हर तरह की सर्टिफिकेट्स है। अब दिक्कत पता है क्या है आपके साथ, जो एकदम नए हैं, 1-2 दिन पहले ज्वाइन किए, ठीक है, आप इनसे सीखना। और जो पहले से ज्वाइन है, पता है आप लोग क्या चाहते हो? कि लोग आपके साथ जुड़े, लोग आपके साथ ज्वाइन करें, लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे, लोग आपका पीवी बढ़ाए, लोग आपका बिजनेस बढ़ाए। बट दिक्कत ये है कि एक उदाहरण से समझते हैं कि आप एक ऐसे दुकानदार हो, आपकी दुकान पे कोई आया, बोल रहा भैया एक नहाने का साबुन देना, और आप उसे विम बार दे रहे हो। वो बोल रहा है विम बार नहीं, नहाने का साबुन। तो दूसरी बार आप उसे रिन बार दे रहे हो। अरे भैया कपड़े धोने का नहीं, नहाने का चाहिए। तो जब तक आप किसी व्यक्ति को सेटिस्फाइड नहीं करोगे, उसको समझा नहीं पाओगे, उसको सही चीज दे नहीं पाओगे, वो व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ेगा। तो लोगों को समझाओ, मैं लोगों को समझाऊं उससे पहले मुझे समझ आप में बहुत सारे लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप लोगों का पैसा देख के, लोग देख के बस वो चाहते हो कि ये मुझे मिल जाए, लेकिन जो रास्ता है वो तय नहीं करना चाहते। पहले लर्निंग से एल हटता है तब अर्निंग आती है। एक महीना तो तरीके से ट्रेनिंग पैसा सोचे, लेकिन सीखो। मैंने 5 भी बताए थे, उसका ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको। पहला भी प्रोफाइल, दूसरा है प्रोडक्ट। वेस्टीज कौन कौन से है? बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, आप में से 99% में प्रोडक्ट नहीं डाला हूं। क्या आप नहीं चाहते आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़े, लेकिन आप प्रोडक्ट समझेंगे, आपके अपने आपको समझा ही नहीं, इसलिए आप कभी नहीं, आपने गाड़ी में डाला ही नहीं है। गाड़ी में डाल के मैंने डाला था 16 किलोमीटर, 1 लीटर में 16 किलोमीटर। आज चल रहे 18.19 मैंने हाईवे के ऊपर, बट जो 18 पकड़ लो, 16 से 17, 17 से 18, अगर इतना उसको बोलते हैं 9th में फ्यूल डाल रहा था मैं, मेरे लिए वो फ्री होता है। मुझे पहले से जानते हैं, मुझे जानते हैं पिंपल्स की प्रॉब्लम थी। जब से मैंने बेसिक प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, 3 महीने में धीरे-धीरे मेरे सारे पिंपल्स खत्म हो गए। मैंने कई लोगों को किडनी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए, उनकी किडनी की हमें पता कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, क्या काम करते हैं, तो हम लोगों को नहीं समझा पाएंगे। इसलिए पहले ज्ञान लो, पहले सीखना पड़ता है, फिर एग्जाम होता है। सीधा जाके एग्जाम नहीं दिया जाता है, नहीं तो फेल हो जाओगे। इसलिए प्रोडक्ट समझो क्या है, कौन कौन सी कैटेगरी, एयर प्यूरिफायर क्या है, वाटर प्यूरिफायर। अभी एग्रीकल्चर का टाइम चल रहा है, अगर आपके खेती बाड़ी से रिलेटेड लोग हैं तो आप उन्हें सच में मदद कर सकते हो फायदा बढ़ाने में। लागत कम करके पैदावार बढ़ाते हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट, लेकिन कब हम किसी को बता पाएंगे? जब हमें पता हो। तो सीखो, सीखने पे ध्यान दो, राइट? तो ये सब वेस्टीज के प्रोडक्ट है। आज रात को 9 बजे इस कैटेगरी की ट्रेनिंग है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आया, अश्योर नेचुरल प्रोडक्ट, कि अश्योर नेचुरल प्रोडक्ट जो है पेटा सर्टिफाइड, पैराबीन फ्री, लेड फ्री, सल्फेट फ्री, क्रुएल्टी फ्री जो प्रोडक्ट है, अश्योर की नेचुरल रेंज, एक ही अलग अपना ब्रांड है, उसकी ट्रेनिंग है रात को 9 बजे। लिंक आप तक पहुंच जाएगी या पहुंच गई होगी, मैंने तो इधर से फॉरवर्ड कर दिया, आप अपनी अप्लायंस से जरूर ले लीजिएगा। वेस्टीज का एक और सेक्शन है, दैट इज नोन एज वेस्टीज बेस्ट डील्स। और किसी भी कंपनी से आप कंपटीशन करा लो, किसी के पास ये नहीं।
लोग नेटो मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, पहला पर्पस तो साफ पैसा होता है, पैसा कमाने के लिए माध्यम प्रोडक्ट होता है, इसलिए लोग प्रोडक्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट गुड क्वालिटी है तो फिर प्रोडक्ट चल जाते हैं। स्किन प्रॉब्लम ठीक करी तो इंसान लेगा, साबुन अच्छा निकला तो लेगा, राइट। लेकिन पहला पर्पस किसी भी इंसान का कंपनी में ज्वाइन करने का होता है पैसा, राइट। तो कोई भी आप देखो, हजारों कंपनियां हैं और हजारों लाखों लोग हैं, कोई ना कोई कंपनी में, फर्जी सी कंपनी में भी लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर आप कंपटीशन की बात करोगे तो किसी के भी पास वेस्टीज के जैसा सिस्टम नहीं है। वेस्टीज बेस्ट डील्स, आप नहीं भी वेस्टीज करोगे तो भी आपके घर में डाबर के प्रोडक्ट आएंगे, आपके घर में नोकिया, सैमसंग, ओमरॉन, फिलिप्स के प्रोडक्ट आएंगे, बजाज का प्रेस आएगा, ट्यूबलाइट आएगा। आप फ्रिज खरीदोगे, टीवी खरीदोगे, वॉशिंग मशीन खरीदोगे, इन सब चीजों पे वेस्टीज पीवी देती है। आपको झाड़ू चाहिए, झाड़ू मिल जाएगा, नमकीन चाहिए, नमकीन मिल जाएगा, दाल चाहिए, दाल मिल जाएगी, मसाले चाहिए, मसाले मिल जाएगा। ऐसे करके 350 ब्रांड के, ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे अपडेट हो गया है, मैं इसको कर लूंगा जल्दी, 350 ब्रांड के 5000 प्रोडक्ट वेस्टीज में अवेलेबल है। और मैं आपको एक बड़ी चीज बता रहा हूँ, भविष्य बता रहा हूँ, अभी दिल्ली जैसे शहरों में तो हो गया है। दिल्ली में आप छोले भटूरे खाओ वेस्टीज के स्टोर में, आप राजमा चावल खाओ, आप कुछ खाओ वहां पे, उस खाने पे पीवी मिलता है। समझ रहे हो? मतलब आपने समोसा खाया और पीवी मिल गया, आपने छोले भटूरे खाए, पीवी मिल गया। आगे टिकट करवाओगे ना प्लेन का, ट्रेन का, पीवी मिलेगा। इंश्योरेंस करवाओगे, अभी तो इंश्योरेंस भी मिल रहा है, कार सर्विसिंग भी मिल रहा है। ये वेस्टीज का विजन है। कोई कंपनी इस विजन के साथ काम ही नहीं कर रही है। वेस्टीज ने पूरा मार्केट पकड़ लिया। अगले 5 साल सुनना, अगले 5 साल में इतिहास रच देगी कंपनी। लेकिन अगले 5 साल में हम इस कंपनी के साथ थोड़ा भी चलते रहे, 1 किलोमीटर पे भी चलते रहे, तो भी स्पीड बढ़ जाएगी। सो सिस्टम को समझे, विदाउट सिस्टम को समझे आप नहीं ग्रो कर सकते। कुछ वेल नोन ब्रांड्स हैं जो आप वेस्टीज बेस्ट डील के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। इसके बहुत सारे ऑफर्स है, मैं नहीं समझा रहा हूँ, आपको होमवर्क, अपनी एप्लीकेशन खोल के चेक करो, या आपकी अपलाइन से पूछो कि वेस्टीज बेस्ट डील के क्या ऑफर्स है, कितना फ्री मिलता है, कितनी कंसिस्टेंसी है, 3500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, 1000 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप जरूर जाके सर्च करें। ये 3 एप्लीकेशन है वेस्टीज के। वेस्टीज बेस्ट डील्स एप्लीकेशन है, पीओएस है, वेस्टीज ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है। अरे यार, इतनी बार आप इंस्टाग्राम खोल खोल के इधर उधर यूज करते हो, टिकटॉक यूज करते थे पहले लोग, फेसबुक चला रहे, यूट्यूब चला रहे, सब चला रहे, लेकिन उससे पैसा नहीं आ रहा ना। जिस एप्लीकेशन से पैसा कमा सकते हो एटलीस्ट उसको पढ़ डालो, कहाँ से क्या खुलता है, कहाँ से क्या खुलता है। जब गेस्ट को लेके बैठते हो, प्रोस्पेक्ट को लेके बैठते हो, वो पूछते हैं कि भाई ये क्या है, तो ये तो हमें भी ना पता, हम अपलाइन तो ना बताए हमें कहाँ है ये, वो बात बिगड़ जाती है। कोई भी व्यक्ति नॉन कॉन्फिडेंट व्यक्ति के साथ नहीं ज्वाइन करना चाहता। इसलिए जो आप बताओ, इतना कॉन्फिडेंस से बताओ साहब कि मतलब आपके सामने में, मतलब जो बाइडेन भी बैठा हो ना, अमेरिका का राष्ट्रपति, वो भी बोले दिस इज अ गुड concept, I want to join with you buddy, this is really a good concept, we want to take this company to the America। वो भी बोले कि यार सही है यार, करना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब आप में आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास ज्ञान के साथ आता है, इसलिए सीखिए। ये कंसिस्टेंसी ऑफर है, 3500 का सामान 6 महीने लोगे, 7वें महीने 3500 का फ्री, 1000 का फ्री। ये वेस्टीज ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद चेक करिएगा। वेस्टीज के ऑफर्स की बात करें, पहला हमने डिस्कस किया था प्रोफाइल, दूसरा हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट, तीसरा प्राइस। वेस्टीज के प्रोडक्ट सस्ते कैसे मिलते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफर। दिक्कत क्या है, जब हम ही नहीं ले रहे कंसिस्टेंसी, हम दुनिया को क्या बताएंगे? एक कड़वा सच मैं आपको बोलता हूँ, आप वेस्टीज से सपने देखते हो, वेस्टीज से पैसा कमाना चाहते हो, वेस्टीज के जैसे लोगों की जिंदगी चाहते हो, वेस्टीज से लग्जरी कार चाहते हो, वेस्टीज से घूमना चाहते हो, लेकिन लक्स लेके आते हो, लाते डेटॉल हो, लाते क्लिनिक प्लस हो। आपको लगता है कि ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा। लॉयल बनना पड़ेगा, कंपनी के प्रति लॉयल बनना पड़ेगा। अगर मैं वेस्टीज कर रहा हूँ, मेरे घर में आप उठा लो जो वेस्टीज बनाती है, और अगर मेरे घर में लगता है तो वो वेस्टीज का ही आता है। 6-7 हजार का सामान हर महीने मेरे घर में वेस्टीज का आता है। भाई जब अच्छा है और इससे मैं पैसे कमा रहा हूँ, इससे जिंदगी बदल रही है, तो मैं क्यों ना खरीदूं? तो गणित मत लगाओ कि सर वो 2 रुपए 3 रुपए, अरे 2 रुपए 3 रुपए करोगे ना तो जीवन में कभी मर्सिडीज का टायर नहीं खरीद पाओगे। एक टायर की कीमत 30,000 रुपए है। कितनी? 30,000 रुपए की टायर की कीमत। समझ रहे हो? सर्विसिंग जितने में उसकी सर्विसिंग होती है ना एक बार की, उतने में आपकी बजाज पल्सर आती है। तो 2 रुपए 3 रुपए से भाई बाहर निकलना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी ऑफर क्या है? वेस्टीज में 100 पीवी के सामान को लगातार आपने 4 महीने खरीदा तो 5वें महीने मतलब चौथे महीने की बिलिंग के बाद 2500 का सामान फ्री मिल जाता है। और ऐसा कहाँ होता है, कौन आपको देता है, आप मुझे बताइए। ऐसा कहीं भी नहीं होता, कोई दुकानदार आपको नहीं देता। लकी ड्रॉ में एलईडी टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, कुछ ना कुछ 15-20 लोग हर महीने जीतते। अगर आपकी किस्मत रही तो शायद आपको मिल जाए। हमारी टीम में एक
अनिकेत राठौर जी है, 2000 का सामान खरीदा, 4000 का माइक्रोवेव ओवन जीत लिया। एक मैडम है, उनने 3000 का सामान खरीदा और 30,000 का टीवी जीत लिया। 15 दिन में ज्वाइन किया, खरीदी और 15 दिन में इनाम आ गया। उसको अब बोलना नहीं पड़ता कि कंसिस्टेंसी करो, खुद ही करती है। ये ऑफर है वेस्टीज में, रीपर्चेज ऑफर। कल 18 तारीख थी, कल तक अगर आप वेस्टीज में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलते, लेकिन हमें तो फुर्सत ही नहीं है, हम तो इंस्टाग्राम में इतने बिजी है। तो ये समझो, और भी कई ऑफर्स है। अभी आपकी अपलाइन से पूछो, कितने सारे ऑफर चल रहे हैं, इस पे ये फ्री, उस पे वो फ्री, ये लेने पे ऐसा मिल जाएगा, ये लेने पे इतना मिल जाएगा, इतने में इतना डिस्काउंट। आप समझो तो तभी तो आप लोगों को समझा पाओगे। ये अपने बिजनेस का बेस है। कोई बोले कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है वेस्टीज करने में, कोई बोले कि मेरे को लोगों को जोड़ना पसंद नहीं, जो बोले आप सिंपल उसको तब भी ज्वाइन करा सकते हो अगर आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये पता हो। नॉर्मल शॉप बोले तो जहां से आप सामान ले रहे हो आज तक, क्या वहां पे पक्का बिल मिलता है? 99% चांस है नहीं मिलता। क्वालिटी की गारंटी मिलती? कोई गारंटी नहीं मिलती। डिस्काउंट्स मिलते हैं? नहीं मिलते। एमआरपी पे हम खरीदते हैं। ऑफर्स मिलते हैं? नहीं मिलते। दिवाली पे कैलेंडर मिल जाए या झोला मिल जाए, इतना ही बहुत है। कैशबैक्स नहीं मिलते, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, स्किल डेवलपमेंट मिलता है नहीं, माइंडसेट ट्रेनिंग मिलती है नहीं, कुछ बड़ा करने का मौका मिलता है नहीं। फिर भी हम सामान खरीदते थे, खरीदते और खरीदते रहेंगे। तो क्यों अपना पैसा किसी और को अमीर बनाने में खर्च करना? 3000 का सामान लगातार 4 महीने किसी दुकान से खरीदो तो 12,000 गए। एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वेस्टीज का सिस्टम क्या है? वो पैसा बाहर मत खर्च करो, कहां खर्च कर दो? वेस्टीज में। साहब क्या फायदा होगा? पहला फायदा, 10 से 20% की छूट हर प्रोडक्ट पे। हर प्रोडक्ट पे, हर साबुन खरीदो, शैम्पू, कुछ भी खरीदो, हर प्रोडक्ट पे मिनिमम 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे नीचे तो मिलता ही नहीं, मिनिमम 10%। तो मिनिमम लेके चलते हैं। 3000 का 10% बराबरी से 300 रुपए महीने का, 4 महीने का 1200। दूसरा फायदा 5 से 11%। कुछ भी खरीदो 5% आपको फायदा मिलना ही मिलना, कुछ भी खरीदो मिनिमम 5% के हिसाब से 600 रुपए 4 महीने का। तीसरा, 10% के प्रोडक्ट हर महीने आपको फ्री मिलेंगे, 1200 रुपए वो। कंसिस्टेंसी ऑफर मैंने भी बताया, 2500 रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा 4 महीने। आप जोड़ लो, 12,000 रुपए जहां पे दे रहे थे, कोई क्वालिटी की गारंटी नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई फ्री प्रोडक्ट नहीं, कोई स्कीम नहीं, कुछ नहीं दिया, और यहां से लिया तो 12,000 का सामान कितने में पड़ा? 6500 में। अब लोग क्या चाहते हैं कि मैं खरीदूं सिर्फ एक अगरबत्ती, मैं खरीदूं सिर्फ एक शैम्पू और मुझे सारे फायदे मिल जाए। तो ऐसे कहां होता है? सिस्टम है, हर चीज का सिस्टम है। पेट्रोल आप भरवाने जाओगे तो उसको ये नहीं बोल सकते कि भैया क्या रुपए लीटर चल रहा है, बोले 103 रुपए, अरे भैया बाजू वाले पे तो 100 रुपए चल रहा है, तुम भी कम करो ना। ऐसे नहीं चलता, सिस्टम है, आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा। तो ये समझा दिया, सब आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। इसको आप आराम से बैठ के अपनी अपलाइन के साथ समझे, बहुत आसान चीज है। वेस्टीज के बिजनेस के बेनिफिट्स क्या है? कोई पैसा नहीं लगता बिजनेस करने के लिए, कोई पैसा नहीं लगता। मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो है, रिन्यूअल नहीं लगता, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, अनपढ़ हो, कोई जरूरत नहीं है क्वालिफिकेशन की। सिर्फ आपकी सोच होना चाहिए, मेरे को कुछ बड़ा करना है। इंटरनेशनली बिजनेस अर्निंग अपने हिसाब से कर सकते हो कि मुझे कितना चाहिए, इस महीने मेरे को कितना, यहाँ पे कोई तय नहीं करता, हम तय करते। अपने टाइम के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। वर्किंग कि 9 बजे करेंगे ट्रेनिंग की, रात के 9 बजे करेंगे, दिस इज टाइम फ्रीडम। रेगुलर ट्रेनिंग है, सपोर्ट है। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं मिला नहीं, जानता नहीं, स्टिल यू आर गेटिंग माय ट्रेनिंग्स, स्टिल यू आर गेटिंग माय सपोर्ट। दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस बिजनेस। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, इस बिजनेस में आया, इस दुनिया में आया, तो मेरे को लग रहा था कैसे होगा यार, मुझसे हो भी पाएगा तो, बट लोग, लेकिन जो इनिशियल लेवल पे मेरे अप्लाई थे वो बहुत सपोर्टिव थे। नवीन जी बताइए आपको क्या नहीं आता, हम सिखाएंगे। नवीन जी इनविटेशन, नवीन जी प्रेजेंटेशन, नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी। इतनी इज्जत मिलती थी मेरे को लगता था भाई अपन तो राजा है। एंड आई एम लिटरली हैविंग ग्रेटिट्यूड कि ये इंडस्ट्री मुझे मिली। मेरे जिन दोस्तों को नहीं मिली वो आज स्ट्रगलिंग लाइफ। मैं आपको मतलब ये सच है, मैं अब जिसकी कसम बोलूं, मैं आपको उसकी कसम खा के बोल दूंगा। मेरा एक दोस्त अभी रिसेंटली पिछले साल मिला होऊंगा मैं, ऑलमोस्ट जब लॉकडाउन नहीं था उसके पहले की बात है। तो ऐसे ही मैं विनगर बोर्ड ऑफिस में मिला और फिर दोस्ती यारी, हाय हेलो भाई कैसा है, क्या है, किसकी शादी हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने बोला और भाई कैसा चल रहा है, कैसा क्या तेरा जॉब वॉब? तो उसने एक चीज बोली है, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट मैं बोल रहा हूँ। उसने बोला कि भाई तेरे को क्या लगता है कुत्तों की जिंदगी कैसे होती है? एंड लिटरली दैट वाज द मोमेंट आई वाज फीलिंग माई सेल्फ कि भाई तूने बहुत सही किया जीवन में वेस्टीज करके या नेटवर्क मार्केटिंग करके। और मतलब उसने बोला ना, ये मैंने थोड़ी ना बोला तेरी जिंदगी, वो बोल रहा है। और पता है पीडीलाइट कंपनी में जॉब करता है, सिविल इंजीनियर है, पीडीलाइट कंपनी में जॉब करता है, तनख्वाह भी ठीक ठाक है उसकी। फिर लाइक दिस इज द थिंग, आजादी का जीवन, आजादी का ही होता है। कितना भी पैसा दे दे, लेकिन नौकरी है ना, तो
मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ कि नौकरी अच्छी या वेस्टीज अच्छी, सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ अड़ंगे आ रहे हैं ना तो स्विच करो अपना लेवल। कभी जिंदगी में कोई कोई लिखा हुआ नहीं है कि तू इतना ही बढ़ सकता है जिंदगी में, इससे ऊपर तेरे को जाने का वो नहीं है। गणेश जी के मंदिर में गए, छोटे गणपति थे और वहां पे लिखा था कि तुम यहाँ पे मर्सिडीज नहीं मांग सकते, ये वाले थोड़ा कम काम करते, गणपति तक मारुति तक दे सकते हैं। यहाँ पे तुम बजाज पल्सर मत मांगना, लूना मांगोगे तो देंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान जी छोटे हो बड़े हो और बहुत बड़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी श्रद्धा जो है उस हिसाब से आपको मिलता है। मांगो तो सही, करो तो सही, राइट। तो दिस इज द थिंग। वेस्टीज में 10 तरह की इनकम हो गई है, इसको मुझे अपडेट करना था, मैं नहीं कर पाया। 9 तरह की जो इनकम थी अब 10 तरह की इनकम हो गई। वेस्टीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत ध्यान रखती है, वेस्टीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर के सब कर रही है, लेकिन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर अगर ईमानदार हो जाए, आप अगर थोड़ा सा अपनी 1 किलोमीटर की भी स्पीड पकड़ लो ना, तो आप 101 किलोमीटर की स्पीड से चल सकते हैं। आपकी अप्लायंस आपको समय समय पे हर रोज ट्रेनिंग मीटिंग्स हो रही है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी। बॉडी बनाना है साहब, पंक्चुअलिटी चाहिए। गला शुद्ध, गले के सुर सही करना है, पंक्चुअलिटी चाहिए। खाना बनाना है, खाना खाना है, बॉडी, हर चीज पंक्चुअलिटी मांगती है। आपके अप्लायंस आपको हर रोज कोई ना कोई मीटिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको अटेंड करना है। अभी आप में से, आपकी टीम में से कुछ लोग सोनू जी ऐसे होंगे जो इंस्टाग्राम पे ना रील्स देख रहे हो, जो भी यूट्यूब पे कॉमेडी नाइट पे कपिल देख रहे होंगे, जो घर में बैठ के टीवी देख रहे होंगे, जो खा रहे होंगे, जो सो रहे होंगे, जो आप क्या उम्मीद करोगे कि उनका जीवन कैसे होगा। बोलते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में, ये कहावत है ना, पूत के पाँव पालने, आदमी देख के समझ जाता है कि इसका भविष्य क्या होगा। तो अपलाइन भी जब बोलता है ना किसी को, अरे सुधर जा भाई, गलत जा रहा है, अरे तुम्हें क्या पता, तो फिर जब समय निकल जाता है तब अकल आ भी जाए। कहते हैं जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब तक समझ आती है समय निकल जाता है। ईश्वर का आशीर्वाद है आपके पास, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, बिजनेस से ऊपर उठ के बोल रहा हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद है आपके पास कि आपको वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग मिली। ये वो इंडस्ट्री है जहां पे आपको 20 साल का लड़का 60 साल की उम्र की बातें सिखा देता है। जो आदमी का जीवन निकल जाता है सीखने में, 20 साल का लड़का वो बात सीख करके सिखाता है लोगों को। ये पावर है इस बिजनेस की। तो सीखे, हर चीज यहाँ पे आपको मिल रही, सीखे, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करे, अपलाइन से रेगुलर कम्युनिकेशन करे, बिजनेस के रिकॉर्ड रखे, प्रैक्टिस करे। फेल हो रहे हो, अगर किसी को इन्विटेशन में फेल हो गए, प्रेजेंटेशन में फेल हो गए, ज्वाइनिंग में फेल हो गए, तो आपको श्राप नहीं मिला है। सुनिए, अगर मैंने आपको बताया, मान लीजिए मैंने लोकेंद्र जी को बताया, लोकेंद्र बता रहे मुझे नहीं करना, तो मुझे श्राप नहीं मिला है। मुझे भगवान ने पिछले जन्म में श्राप नहीं दिया था कि तू 2021 में नेटवर्क मार्केटिंग में जाएगा और तुझे सब लोग मना करेंगे, कोई श्राप नहीं है। लोकेंद्र को मैं समझाया, मेरे से नहीं समझा, और शायद कोई दूसरा समझा दे और ज्वाइन कर ले। मेरे समझाने का तरीका सही नहीं है, या मैं कुछ कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे आता नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको पहले तो अपने आप पे काम करना है, खुद की पर्सनालिटी इंप्रूव करो, खुद का डेवलप। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको इंसान देख के बोले कि यार इसके साथ तो ज्वाइन करना चाहिए यार, ये ना बोले इसको कैसे भगाओ कैसे भगाओ कैसे भगाओ, ये ना बोले। आपको देख के बोले कि यार इसके साथ नहीं है ना तो नुकसान हो जाएगा यार। ऐसे बनो, चुंबक बनो, चुंबक, मैग्नेटिक पावर लेके आओ कि यार इंसान बोले कि यार क्या तो बंदा है यार, क्या तो बंदी है यार, क्या बोलता है, क्या समझाता है, कितना स्माइलिंग फेस है यार, कितना खुश रहता है, इसके साथ तो ज्वाइन कर। उसको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि इसके साथ मेरा भविष्य बन सकता है, उसको विश्वास हो जाना चाहिए कि इंसान मेरे को नैया पार करा सकता है। उसे ये ना दिखे कि यार तू मेरे से फायदा निकालना चाहता है, समझ लो बेटा, तू मुझको ज्वाइन करा के मुझसे पीवी चाहता है ना, है ना, है ना, है ना। देखो पर्पस तो दोनों ही केसेस में क्लियर होगा, दोनों ही केसेस में पीवी मिलेगा, लेकिन आपकी नियत ये हो कि यार तू ज्वाइन कर, मैं तेरे को आगे बढ़ाऊं, ये नियत होनी चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। बुक्स रीड करी है जीवन भर, आपने जीवन भर बुक्स रीड करी है, A+B का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर वो स्क्वायर, पाइथागोरस की थ्योरम, फिर ग्रेविटी का सिद्धांत, ये सिद्धांत, इससे एक चवन्नी नहीं मिल रहा आज मार्केट में जो पढ़ के बैठे। बुरा मत मानिएगा, बट ये सच है। आज जो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, ऐसे लाखों लोग आज ना डिग्री लेके घूम रहे कि भाई नौकरी दे दो, नहीं दे रहे। ये एजुकेशन अब पैसा नहीं दे रही है, अब एजुकेशन के तरीके बदलने होंगे। तो ये कुछ किताबें आपकी स्क्रीन पे, कॉपीकैट मार्केटिंग पढ़िए, बिजनेस स्कूल पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्यों और कैसे पढ़िए, क्वेश्चन आर दी आंसर्स पढ़िए। 200 पन्नों की किताबें सर, 200 पन्नों की। आपने पूरा जीवन 20-25 साल कागज ही पढ़े, लेकिन वो 20,000 रुपए नहीं कमा के दे रहे आपको। यहाँ पे कुछ किताबें पढ़ लेने से ना साहब बुद्धि आ जाएगी, और बुद्धि पैसा दे दी। ये बिजनेस इस कंधों के ऊपर चलता है, ये बिजनेस कंधों के ऊपर चलता है, बाकी दुनिया के काम कंधों के नीचे चलते। शारीरिक मेहनत तो दिमागी मेहनत में अंतर है, तो सीखना पड़ेगा।
कुछ वीडियोस है, चाहे तो आप लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले इनको, अगर नहीं देखे अभी तक देख डालो और नोट्स बना लो। वेस्टीज एज अ करियर क्यों करना चाहिए, किसका वीडियो है, मेरा नहीं, खुद गौतम बाली सर का वीडियो है। तो उन्होंने क्या ऐसी बातें करी है कि एक इंसान को समझ में आए कि वेस्टीज एज अ करियर किया जा सकता है कि नहीं। आप उसे खुद तो देखें, हो सकता है कि वो लंबा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन बोरिंग चीजें ही आपको सफलता तक पहुंचाती है, कष्टदायक चीजें ही सफलता तक पहुंचाती है। बॉडी बनाना है, तकलीफ होगी, वजन कम करना है, तकलीफ होगी, टॉपर बनना है, तकलीफ होगी, अच्छी नौकरी चाहिए, तकलीफ होगी, अच्छा बिजनेस करना है, तकलीफ होगी। और दिक्कत ये है आम आदमी के साथ कि वो जिंदगी में तकलीफ नहीं उठाना चाहता है। रसगुल्ले तो मिल जाए, बनाने की मेहनत नहीं करना है, खाने को मिल जाए, बनाने की मेहनत नहीं करना, यही तो नियम है। लेकिन सीखना पड़ेगा। ये सारे वीडियोस आज आप बैठ करके देखें, ठीक है, सीखने पे ध्यान देना होगा। और अगर आप सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो इन लोगों की तरह आपका भी खूबसूरत जीवन हो जाएगा। जो लोग लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, वेस्टीज में करोड़ों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, लग्जरी कारों पे ड्राइव कर रहे हैं, ये भी आप सुनिए ना, क्या ये प्रकट ही ऐसे हुए थे मर्सिडीज के साथ? क्या ये प्रकट ही 10 लाख रुपए महीने की इनकम के साथ हुए थे? नहीं ना, ये भी जीरो से शुरू किए ना। इनने भी इनविटेशन किया, लोगों ने इनको भी मना किया, पापा ने डांटा, मम्मी ने डांटा, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, रिश्तेदारों ने बोला फर्जी है ये नॉन, लेकिन ये ट्रैक पे बने रहे, सिस्टम पे बने रहे और आज ये इतिहास रच रहे। आपके साथ भी हो जाएगा, लेकिन 2 दिन का मत सोचो। जब आप शेयर मार्केट में पैसा डालते, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते, प्रॉपर्टी में पैसा डालते, सोने में पैसा डालते, तो 2 दिन का सोच के नहीं डालते कि आज खरीद लेता हूँ सोना, 2 दिन बाद बेच दूंगा, 200 रुपए का फायदा हो जाएगा। 200 रुपए के लिए सोना नहीं खरीदता इंसान, सोचता है कि आज खरीद लेते, 2-3 साल बाद देखेंगे ज्यादा बढ़ जाएगा तब बेच देंगे। प्रॉपर्टी खरीदते थे लाख रुपए की, जब 10 लाख हो जाएगी तब बेच देंगे। तो इस बिजनेस में ना छोटी सोच के लोग, छोटी थिंकिंग के साथ नहीं बढ़ते। बड़ा सोचो और दूर तक के लिए सोचो, ये दूर तक चलने वाला बिजनेस है। तो अगर आप इनकी तरह करते हैं तो आप भी इनकी तरह खूबसूरत जीवन जी पाएंगे। हर दुनिया के हर प्लेटफॉर्म में आप काम करना पड़ेगा। नर्स बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, झाड़ू पोछे वाले बन जाओ, होटलियर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, काम तो करना पड़ेगा। मनुष्य अकर्मण्यता की स्थिति में पागल हो जाएगा। मनुष्य है तो काम करना पड़ेगा। अब वो किस लिए कर रहे हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किस लिए कर रहे हो, बहुत बड़ा मुद्दा है। पहला काम गरीब वाला, ये डेली इनकम चाहते हैं। गरीब लोग क्या चाहते हैं? डेली इनकम। सर मैंने तो आज प्लान दिखा दिया सर मैंने तो 2 लोग को बुला लिया था सर मैंने तो ऐसा, सर मैंने तो आज ये कर दिया, सर मैंने आज वो कर दिया। राइट, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। ये दैनिक लोग है, दैनिक मजदूर। देखिए मजदूर आपने, वो किस लिए काम करते हैं? वो एक दिन के लिए काम करते हैं। सुबह जाते हैं कहीं पे, इधर उधर मजदूरी कर ली, 100, 150, 200 रुपए, 300 रुपए मिल गए, रात को आए, मस्त दारू वारू खरीदी, चटनी रोटी बनाई, दाल चावल खाया, दारू पी, खड़ाक लुढ़क गए, फिर अगले दिन की तैयारी, फिर अगले दिन देखेंगे। भविष्य के कोई प्लान्स नहीं होते। ये गरीब लोग हैं, पुअर माइंडसेट है। आप अगर इस मानसिकता के साथ इस बिजनेस को करते हो कि आज कर लिया, कल नहीं करा, फिर 2 दिन बाद कर लिया, फिर नहीं करा, फिर अपलाइन का फोन आया तो कर लिया, फिर अपलाइन का फोन नहीं आया तो नहीं करा, आप गरीब हो। पैसों की बात नहीं चल रही, आप सोच से गरीब हो, आपकी बुद्धि ही गरीबी वाली, और आप नहीं पढ़ते। तो डेली इनकम पे काम नहीं करना। दूसरा होते हैं एवरेज पीपल। एवरेज पीपल कौन होते हैं? जो महीने की प्लानिंग करते हैं। सर इस महीने करके देखता हूँ, हो गया तो हो गया तो हो गया तो। वो ये नहीं बोलते कि करके दिखाऊंगा, ये बोलते हो गया तो ठीक है ना सर, नहीं तो फिर दाल रोटी तो चली रही। अरे भाई, दाल रोटी के लिए थोड़ी आया था प्रेस्टीज में। दाल रोटी के लिए तो फिर भिखारी भी दाल रोटी कमा लेता है ना, इसलिए नहीं आया वहां बिजनेस। ये लोग मंथली काम करते हैं, मंथली सैलरी के लिए काम करते हैं, और इनका भविष्य 2 से 3 महीने ही देख पाते हैं, ज्यादा हुआ तो 1 साल 2 साल। लेकिन तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो है वेल्दी पीपल। आपसे पूछता हूं, और अगर आपको समझ में आए तो समझना, आज से 5 साल बाद आपको कितना पैसा चाहिए होगा? अगर आज आप में से कोई 18, 19, 20 साल का है, तो आज से 5 इयर्स, 6 इयर्स बाद आपकी मैरिज होगी, और तभी कोरोना नहीं रहेगा कि 5 लोग इधर के 5 लोग उधर के बुलाओ और शादी हो जाएगी 1000 रुपए में। तब आपको लाखों रुपए चाहिए होंगे शादी करने के लिए। तो क्या उसके लिए कुछ प्लानिंग है? व्हेन आफ्टर दैट आपके बच्चे होंगे, कम से कम आपके 2 बच्चे तो होंगे ही होंगे। उनकी एजुकेशन, आप नहीं सरकारी स्कूल में, दलिया वाले स्कूल में उनको भेजोगे। आप चाहोगे कि अच्छे स्कूल में वो पढ़ाई करें। अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए साफ पैसा चाहिए। कितना पैसा एजुकेशन में उनकी लगेगा? जब कॉलेज में जाएंगे, मैंने 5 लाख रुपए में इंजीनियरिंग करी, मेरे दोस्त लोग कुछ मेडिकल में गए, चिरायू हॉस्पिटल की फीस 25-25 लाख रुपए 5 साल की, 25 लाख रुपए। क्या आप तैयार हो भविष्य के लिए? आपके माता पिता बूढ़े होंगे, उनको मेडिकल इमरजेंसीज होगी, लाखों रुपए चाहते हैं, लाखों रुपए लगते हैं हॉस्पिटल में। क्या आप तैयार हो? क्या आज आप अपने खर्चे उठाने के लिए तैयार हो? आप ये होते हैं वेल्दी पीपल, भविष्य की सोच के साथ काम करते हैं। आज तो ठीक है, आज तो मैंने आम की गुठली लगाई है, तो कल मुझे आम नहीं मिलेगा, पता है मुझे। लेकिन जब मिलेगा ना, तो फिर मिलता 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 जीवन भर मिलता रहेगा। तो 1 दिन 2 दिन के लिए मत सोचो,
असफलता निराशा है, कोई बात नहीं, मोटिवेट करो अपने आप को। जिसको बॉडी बनानी होती है उसको दुखता भी तकलीफ भी होती है ना, फिर भी वो मेहनत करता है। जिसको टॉप करना होता है ना, वो 18-18 घंटे पढ़ने के बावजूद नहीं थकता। मैं तो आधे घंटे में थक जाता था कि यार अब नहीं हो सकता, अपने से पढ़ाई हो गया, बहुत पढ़ लिया। लोग तो 18-18 घंटे पढ़ते, तब IAS IPS जैसी जॉब्स लगती है उनकी। तो आप इस बिजनेस में, मैंने शुरू में 3 गोले दिखा दिए थे आपको, अगर आपको क्यों ही नहीं पता तो आप नहीं करोगे। आपको अपना क्यों क्लियर करना पड़ेगा कि मैं इस बिजनेस में क्यों करूं। कोई मना कर दे तो भी क्यों करूं, मैं डिमोटिवेट हो जाऊं तो भी क्यों करूं, अपलाइन से मनमुटाव हो जाए तो भी क्यों करूं, अपलाइन फोन ना उठाए तो भी क्यों करूं, पापा ने डांट दिया तो भी क्यों करूं। जिसके पास एक क्यों होता है उसको फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपके पास समझ में आया। वेस्टीज में सब बड़ी इनकम कमाना, बड़ी इनकम से मेरा मतलब है 1 लाख। अगर आप इस बिजनेस में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका। 6 लाइन्स में, 1 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, और हर लाइन के लोगों की मदद करनी है, उनकी 6 लाइन्स ओपन कर रहे हैं। इन्हीं तो मैं मेरा 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 करोगे तो मैं कौन कर बकरी मैं बकरी। तो आप बकरी नहीं हो, आप इंसान। आप, ये बिजनेस चलता है, ये कैसे चलता है सुनना। आप, द फर्स्ट वर्ड आप, सर आपका चेक, आपकी ग्रोथ, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, आपका भविष्य, आपकी टीम, आप। फिर आपके बाद दूसरा वर्ड आता है हम। कोई नहीं, चलो हम मिलके करते हैं। अरे कोई बात नहीं, अरे हो जाएगा, चलो मैं आ रहा हूँ, हम मिलके कर लेंगे। अच्छा ये हो गया, कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ, चलो मिलके करते हैं। पहला आप, दूसरा हम, लास्ट में आता है मैं। अच्छा नहीं, अरे कोई बात नहीं, मेरी गलती रही होगी, अपन सुधारते हैं। मैं आखिरी में है, पहले आप है, फिर हम है, और फिर मैं। आप में से बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, मैं मेरा। टीम के साथ जब ये करोगे फेल हो जाओगे। पहले आप, आपका चेक, आपकी ग्रोथ, आपका पीवी, आपकी कंसिस्टेंसी, ये जरूरी है। तो 6 लोग ज्वाइन कराइए, उनके नीचे में 56 लोग भी अगर आप तैयार कर देते हैं जो 100 पीवी की कंसिस्टेंसी रेगुलर ले, तो मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 1 लाख रुपए का चेक ये बिजनेस आपको देगा साहब। मिनिमम 1 लाख रुपए का चेक, मिनिमम देगा ही देगा। अब 1 महीने में कर डालो, 1 साल में कर डालो, 10 साल में कर डालो, या 100 साल में कर डालो, तब आ जाएगा। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। भोपाल से इंदौर की दूरी उतनी ही है, 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर समथिंग। मैंने गाड़ी तेज भगाई तो 2 घंटे में भी पहुंच जाऊंगा, मैंने गाड़ी धीरे चलाई तो 6 घंटे में भी नहीं पहुंच पाऊंगा। स्पीड मायने रखती है, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ऐसे लोग फाइंड आउट कर। अब जो आपका पहला बंदा होगा, जरूरी नहीं कि वो सीरियस निकले। तो ये मत बोलना कि सर मैंने तो करवा दिया था सर, अब वो नहीं कर रहा। नहीं, पहला बंदा मतलब कि एक एक्टिव बंदा, जिस पे आप दाव खेल पाओ, जिसके ऊपर आप जिम्मेदारी रख पाओ, जिसके ऊपर ये भरोसा कर पाओ कि अगर मैं मर भी जाता हूँ ना, खुदा ना खास्ता, तो भी ये बंदा बिजनेस करेगा, ये बिजनेस चला लेगा। ऐसे लोग फाइंड आउट करना। हो सकता है वो पहली लेयर में मिल जाए, हो सकता है वो 10वीं लेयर में जाके मिले, तो रुकना नहीं है। जब खुदाई होती है डायमंड्स के लिए, हीरे के लिए, तो पहले मिट्टी निकलती है, लाल मिट्टी निकलती है, पत्थर निकलते हैं, फिर गीली मिट्टी और ना जाने क्या क्या, फिर कोयला निकलता है, और फिर आखिरी में हीरा निकलता है। तो हीरे तक पहुंचने के लिए कुछ खुदाई जरूरी है। तो आपको भी थोड़ा मिलेगी हीरे ढूंढने की। यार इतना आसान तो नहीं है ना जिंदगी में, मतलब बिजनेस बहुत आसान है, सक्सेस आसान है आप, लेकिन लोग अच्छे मिल जाना आसान नहीं है ना। और अब ये भी मत करने लगना है कि मैं अच्छा आदमी ढूंढ रहा हूँ, जो मिला है उसको डेवलप करना है। सुनिए मुद्दा क्या है, जो मिला है उसे डेवलप करना है। अब जैसे सोनू जी हमें मिले, अब सोनू जी जानते हैं कि जिस दिन ये पहली बार आए थे तो ये कैसे थे। मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं कैसा था। मुझे तो डर लगता था लोगों के सामने बोलने में, स्टेज पे जाने में, ये मेरे को बड़ा डर लगता था। मैं ऐसा शाय लड़का था। बट आज आप यार नाम लेते हो, आप फोटो डालते हो, आप लाइक करते हो, आप ट्रेनिंग मीटिंग करते हो। क्यों? मैंने मेहनत करी, को शाइनिंग किया, मेरे को ना चिकना बनाया, मेरी घिसाई छिलाई करके मुझे परफेक्ट प्रोडक्ट बनाया। तो आपको भी ये चीज करनी है। अगर आपकी अपलाइन आपको कुछ बोलती है तो सुने सीखे, वो आपके डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, आपको खाना समझाना बेहतरीन काम कर रहा है। स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, आपको 7 काम करने, आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको। देखो काम तो करना पड़ेगा, अपन ने डिस्कस कर लिया, काम तो करना पड़ेगा, चाहे नौकरी के लिए करे, बिजनेस के लिए करे, भीख मांगने के लिए करे, वेल्थ के लिए करे, काम तो करना पड़ेगा। अब काम कैसे करना है? कुछ काम ऐसे है साहब, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो स्टूडेंट्स है, जो अभी मुझे सुन रहे स्टूडेंट्स हैं, आप पिछले महीने की से लेकर किस तारीख आज हो गई है, इन 19 दिनों का आप हिसाब देख लो
कि पिछले 19 दिनों में आपने क्या प्रोडक्टिव किया। प्रोडक्टिव समझते हो? प्रोडक्टिव मतलब आपने करी, कुछ पर्सनालिटी डेवलप करी, कुछ इंग्लिश सीख ली, कुछ गणित सीख लिया, कुछ ऐसा जिससे जीवन में उपलब्धि मिले। क्या आप जस्ट सोचो अपने दिमाग में कि कितने प्रतिशत आपको रेटिंग दोगे कि तूने उपलब्धि के नाम पे, प्रोडक्टिविटी के नाम पे क्या किया। आप में से ज्यादातर लोगों ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सोना, खाना, आलस, निराशा, डिमोटिवेशन, फर्जी बातें करना, उसके साथ चुगली करना, है ना, किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना, ये सब किया है पूरा पिछले उन दिनों में। कितने प्रेजेंटेशंस वेस्टीज के किए, कितनी बुक्स वेस्टीज के लिए रीड करी, कितनी बातें अपने डेवलपमेंट के लिए की। मुझे इंग्लिश नहीं आती, आज नहीं आती ना, कल भी नहीं आएगी, कहाँ लिखा है? मैं सीख सकता हूँ ना। मुझे वेस्टीज करना नहीं आता, लेकिन 1 साल बाद भी नहीं आएगा, कहाँ लिखा है? मैं सीखूंगा। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो या तो 4 साल मजे कर लो, ये जिंदगी का नियम है साहब। या तो 4 साल मजे कर लो और 40 साल मेहनत करो, या उल्टा कर लो, 4 साल मेहनत कर लो और 40 साल मजे करो। ये आपकी जिंदगी है। मैं आज की डेट में पैसा बहुत नहीं कमा रहा हूँ, आलिशान एकदम अपार पैसा नहीं कमा रहा, ठीक पैसे कमाता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मुद्दा पता है क्या है? बड़ा मुद्दा, उस पैसे को कैसे कमाता हूँ। मैं पिछले 2 साल हो गए साहब, 2 साल मैं घर में हूँ एक तरीके से, मतलब बाहर भी हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई एम डूइंग, मैं घर में हूँ, मैं घर में हूँ भाई। मतलब लिटरली अमेजिंग, मैंने 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाए। कैन यू बिलीव? मतलब कहाँ है ऐसा धंधा, ऐसा बिजनेस नहीं है ना। तो पैसा कितना कमा रहे हो उससे ज्यादा मायने रखता है कैसे कमा रहे हो। तो 4 साल मेहनत कर लो, 40 साल मजे, या 4 साल मजे कर लो दोस्ती यारी वाले और 40 साल मेहनत, आपको चुनना है। अगर आप पहले वाले हो मेहनत वाले, तो आपके लिए है 7 काम। पहला काम है भाई साहब, यूज द प्रोडक्ट। और मेरी हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है आपसे कि प्रोडक्ट यूजर बने। जिसको नहीं पता कि साबुन अच्छा है कि नहीं, जिसको नहीं पता चाय पत्ती अच्छी है कि नहीं, क्या बिजनेस करेगा वो? आप बताइए ना, क्या बिजनेस करेगा वो? नहीं बिजनेस कर सकता सर, पॉसिबल ही नहीं है। यू नीड टू बी द प्रोडक्ट यूजर, बनना पड़ेगा। और 2 रुपए 4 रुपए के लिए अपना भविष्य मत खराब करो। सर वो 2 रुपए सस्ता मिलता है, 3 रुपए सस्ता, अरे 3 रुपए 2 रुपए करोगे ना, पेट्रोल नहीं डलवा पाओगे आज से 5 साल बाद। सच बोल रहा हूँ मैं, आपको बुरा लगे तो लगाओ, पेट्रोल नहीं डाल पाओगे आप अपनी गाड़ी में, इतना महंगा हो जाएगा आज से 3 साल बाद पेट्रोल। आज 103 107 रुपए चल रहा है। आफ्टर 3 years it will be more than 200 rupees per liter। तो अरे मोदी ने ये कर दिया, अरे राहुल गांधी, ये मत करो। फोकस ऑन द बिजनेस। ये बिजनेस आपको अपार देगा। लाख रुपए अगर आप 10,000 रुपए वेस्टीज से कमा रहे हो, तो आपको अपना ही बोलता 100 पीपी की परचेज करो, तो आप करते कि नहीं करते? तो पहले क्या आप क्या चाहते हो? पेड़ मैं तब लगाऊंगा जब मुझे आम मिल जाएंगे, मैं गन्ने तब करूंगा जब मुझे गुड़ मिल जाएगा। तो पहले गुड़ नहीं मिलेगा, पहले गन्ना लगाना पड़ेगा। पहले आम नहीं मिलेगा, पहले आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। लीची पहले नहीं मिलेगी, लीची का पेड़ आप क्या चाहते हो? वेस्टीज पहले पैसा दे और फिर हम खरीदे। अरे मेरे मालिक, कैसी दुनिया बनाई तूने। ये मत करो। पहला यूज द प्रोडक्ट, कोर प्रोडक्ट यूजर बनो। आपके घर कोई आए, कोई आपका बाथरूम यूज करे, तो उसको लक्स नहीं दिखना चाहिए, उसको क्लिनिक प्लस नहीं दिखना चाहिए। अदरवाइज वो बोलेगा तुम तो बड़ी तारीफ कर रहे थे वेस्टीज के प्रोडक्ट की, तुम्हारे घर में तो डेटॉल रखा हुआ है। ये शब्द कुछ और चरित्र कुछ और, ये नहीं होना चाहिए। शब्द कुछ और, चरित्र कुछ और, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। शब्द और चरित्र एक जैसी बातें करनी चाहिए। मैं आपको बोलूं कि मैं अच्छा इंसान हूं, तो हर आदमी बोलता है कि मैं अच्छा इंसान। आप सच में हो कि नहीं हो, ये जरूरी है ना। तो पहला यूज द प्रोडक्ट, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट। शेयर करो ना। आप मुझे बताओ कि आपके दोस्त में, रिश्तेदार में, पड़ोसी में, इधर उधर में क्या ऐसे लोग नहीं है भाई जिनको पिंपल की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, जिनकी बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, जिनकी मोटापे की प्रॉब्लम है, जिनकी हड्डी की प्रॉब्लम है? कौन नहीं है? आपके हर दूसरे घर में ऐसे लोग बैठे। क्या आपने उन्हें बताया कि ऐसे भी प्रोडक्ट है जिससे 3-3 महीनों में लोग ठीक हो जाते हैं? क्या आपने बताया कि बाल झड़ रहे हो तो ये चीज ट्राई करो तो बाल झड़ने बंद हो जाते हैं? क्या आपने बताया कि पिंपल के लिए ये आता है? क्या आपने बताया कि इम्यूनिटी के लिए हमारे पास एक चाय? अरे भाई, पावर ऑफ शोइंग समझो, पावर ऑफ शोइंग समझो। आप में से यहाँ कोई नहीं होगा इतने लोगों में जिसके घर में लक्स नहीं आता होगा या नहीं आया होगा कभी। क्यों आता है लक्स, क्यों यूज? लेकिन आप में से बहुत रेयर लोग होंगे जिनके घर में पार्क एवेन्यू का साबुन आया हो, या हो सकता है एक भी ना हो। पार्क एवेन्यू 80 रुपए 90 रुपए का साबुन आता है, इतना सा
तो 10 रुपए का लक्स। लक्स क्यों लिया? क्योंकि दिख रहा है लक्स लक्स लक्स, लक्स हर जगह, हर जगह लक्स है लक्स। पार्क एवेन्यू का कभी कभार आ गया साल में एक बार एडवर्टीजमेंट तो ठीक है, अदरवाइज नहीं दिखता। तो पार्क एवेन्यू कम बिक रहा है, लक्स ज्यादा बिक रहा है। पावर ऑफ शोइंग, लोगों को बताओ कि कुछ है, लोग खरीदते हैं, लोग ऑफर लेते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं। जब तक उन्हें बताया ना जाए वो नहीं करें। आपकी ड्यूटी है शेयर दैट प्रोडक्ट। बताओ कितना आसान है। किसी के घर चाय पीने गए, मान लेते मैं सोनू जी के घर चाय पीने गया, इनकी मम्मी ने मेरे को चाय बना के, तो मैंने बोला आंटी ये कौन सी चाय है? बेटा वो तो टाटा वाली है। आंटी आप लोग जेटा चाय नहीं यूज करते हो क्या? मतलब ये जेटा चाय क्या होती है? आंटी आपको नहीं पता, हमारी जो जेटा चाय है इसमें दालचीनी, मुलेठी, अश्वगंधा, तुलसी, सॉल्ट, काली मिर्च और हल्दी है, ऐसे करके 8 गुणकारी तत्व डले हुए हैं आंटी इसमें, और इम्यूनिटी मजबूत रहती है, टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। आप ये जरूर ट्राई करें। जितने में आप खरीद रहे हो ये लगभग उतने 19-20 में वो आ जाती है, आप एक बार ट्राई तो करो। और अगर आपको लगे कि भाई कम खरीदनी है मेरे को, तो ये टाटा वाली में मिला के पी लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेस्ट बहुत प्यारा है, इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। आप बोलो तो हाँ बेटा ठीक है ला देना मेरे को, हो गया, एक चाय पत्ती पहुंचा दो। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। दोस्त नहीं ज्वाइन कर रहा वेस्टीज, कोई बात नहीं भाई, तेरी गाड़ी एवरेज कितना दे रही है यार? वो 40 का दे रही है। क्यों भाई? अरे अब बहुत चल गई ना यार। अच्छा मैं तेरे को एक चीज बोल रहा हूँ, 40 का एवरेज अगर 45 हो जाए तो करना चाहेगा? अरे हाँ भाई क्यों नहीं करना चाहूंगा। तो भाई मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम मैकड्राइव एनर्जाइजर, ऐसा 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 ऐसा, क्यों नहीं लेगा? फायदा सब लेते हैं, प्रोडक्ट कोई नहीं लेता। सुनिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फायदा सब लेते हैं, प्रोडक्ट कोई नहीं लेता। आप क्या बेच रहे हो? आप बेच रहे हो प्रोडक्ट। नोनी ले लो नोनी, सी वक्तों ले लो, सी वक्तों। नहीं लेगा ना भाई, वो कीमत देगा। अच्छा 3 रुपए 5 रुपए 10, फायदा बेचो, फायदा। पिक्चर का टिकट नहीं बिकता, मनोरंजन बिकता है। पिक्चर का टिकट नहीं बिकता, मनोरंजन बिकता है। गाड़ी की सर्विसिंग का पैसा दिया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप क्या दे रहे हो वो उसकी बात है। तो यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट। आप इस ट्रेनिंग में बैठे हो क्योंकि आपका नाम किसी ने अपनी डायरी में लिखा था कि इसे वेस्टीज में ज्वाइन कराऊंगा। मैं बैठा हूं यहाँ पे क्योंकि किसी ने मेरा नाम लिखा था कि इसे वेस्टीज में ज्वाइन कराऊंगा। जिन लोगों को इस बिजनेस में लाना है, पहले उन्हें दिमाग में लाना होगा, फिर डायरी में लाना होगा, तब वो रियल में आएंगे। घर 3 बार बनता है, एक घर 3 बार बनता है। पहले दिमाग में कि 3 कमरे का कि 4 कमरे का, 2 छत की 1 छत, किचन कितने, 2, दिमाग में, फिर डायरी, कागज पे ब्लूप्रिंट, नक्शा, फिर इंजीनियर को बुला करके उस पे काम शुरू होता है। वास्तविकता में तब घर बनता है। इट टेक्स 3 टाइम। आप सीधा चाहते हो कि सब ज्वाइन करें। अरे हिसाब क्या आपके बिजनेस का? बिजनेस हिसाब, बिजनेस। और बिजनेस में दिमाग लगता है, नौकरी में दिमाग नहीं लगता। बॉस ने बोला झाड़ू लगा दे, झाड़ू लगा देंगे। बॉस ने बोला दूध ले आ, दूध ले आएंगे। बिजनेस में झाड़ू लगाना है, क्यों लगाना है झाड़ू, क्यों लगाऊं मैं झाड़ू, ये सोचना पड़ता है। दूध ले आ, दूध क्यों ले आओ, क्यों ले आओ दूध, प्लान दिखाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। क्यों? क्यों होता है यहाँ पे, वहां पे कैसे होता है, क्यों फोकस करें। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट पीपल। लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। आजकल शादियों में इनवाइट कर रहे तो जिनको बुलाना होता है व्हाट्सएप पे बुलाते हैं। व्हाट्सएप पे शादी का कार्ड भेज देते कि हमारी शादी में जरूर जरूर आना। मेक अ लिस्ट, इनवाइट पीपल, इनवाइट करिए उन्हें। नहीं आता इनविटेशन, वर्कशॉप्स होती है, अटेंड करिए, प्रेजेंटेशन दीजिए। अच्छी प्रेजेंटेशन, बुरी प्रेजेंटेशन, अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। बहुत सारे तरीके होते हैं, बुरी प्रेजेंटेशन, अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन। आपको अगर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देना है, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन दो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो, राइट। वेस्टीज का पूरा बिजनेस चलता है पीवी के ऊपर। पीवी, पॉइंट वैल्यू। एक पीवी इज इक्वल टू 30 रुपए। 30 रुपए का एक पीवी होता है वेस्टीज के अंदर। ये गणित आपको समझ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। यही है बिजनेस का शुरुआत। 1 से 599 पीवी लेवल होता है 5%। 600 से 2399 पीवी लेवल होता है 8%। 2400 से 5499 पीवी लेवल होता है 10%। 5500 या ज्यादा पीवी तो आपका लेवल हो जाता है 11%। जैसे ही आप 11 में पहुंचते हो, यहाँ से इनकम के 8 इनकम के रास्ते खुल जाते हैं। 8 इनकम के रास्ते खुल जाते हैं। ताला खोलते ना अपन, ताला, वैसे यहाँ से 8 ताले खुल जाते हैं। लेकिन खोलो तो। जो लोग नए हैं, जिनका लेवल अभी 8 नहीं है, 600 पीवी से कम पीवी है, अगर आप इसी पर्टिकुलर मंथ में 282 पीवी का बिजनेस कर लेते हो तो कंपनी आपको 750 रुपए के फ्री प्रोडक्ट देगी। आपका लेवल 5 से उठा के 8% कर दिया जाएगा, और कैशबैक आपको 5 के हिसाब से ना के 8% से आएगा। और जो इंजन तेज चलता है तो डब्बे भी तेज चलेंगे। इंजन ही बैठा हुआ है तो पीछे का डब्बा तेज जाना भी चाहे
तेजी से भागना भी चाहे तो इंजन नहीं चल रहा ना साहब, इंजन रोक देगा। आप इंजन बनो, डब्बा मत। इंजन बनो, डब्बा मत बनो। तेजी से चलो आप, आपकी टीम तेजी से चलेगी। अगर आप अभी तक भी 11% में नहीं, कोई बात नहीं, इसका टारगेट बनाओ कि मुझे एक महीने में 4500 पीवी करना है। और 4500 पीवी साहब होता क्या है, 45 लोग 100 पीवी से ज्वाइन कर ले, 4500 पीवी हो जाएगा। 90 लोग 50-50 पीवी से कर ले, हो जाएगा। अप्रोच तो बढ़ाई जाए। आप समझना, इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझा रहा हूँ। चैट बॉक्स ओपन है, जवाब देना। एक कोविड का हॉस्पिटल है, कोविड केयर सेंटर, 100 कैपेसिटी वाला, 100 बेड की उसकी सीमा है, 100 बिस्तर है वहां पे मरीज के लिए। और दूसरा हॉस्पिटल है जिसमें 1000, ए समझ लो, ए वाला जिसमें 100 कैपेसिटी है, बी वाला जिसमें 1000 कैपेसिटी है। कौन से हॉस्पिटल से ज्यादा मरीज ठीक होके निकलेंगे, ए या फिर बी? जल्दी से रिप्लाई करें। ए वाले में 100 और बी वाले में 1000, किससे जल्दी ठीक हो, ज्यादा ठीक होके आएंगे? लोकेंद्र जी बोल रहे हैं बी, आरती जी बोल रहे हैं बी, सोनू गौर जी बोल रहे हैं बी। बिल्कुल सही जवाब है। ए वाले में ज्यादा से ज्यादा लोग भी ठीक हुए तो कितने? 100। बी वाले में कम से कम भी ठीक होंगे तो 150-200। अंतर है ना, इसकी कैपेसिटी ही कम है, इसलिए इसका कितना भी बेस्ट करे रिजल्ट छोटे ही होंगे। इसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि छोटा भी रिजल्ट आए तो भी बड़ा रिजल्ट आए। अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। सुनना फिर से, आप ए और बी में रिप्लाई कर देना। ए नाम का व्यक्ति एक महीने में 10 प्लान करता है और बी नाम का व्यक्ति एक महीने में 500 प्लान करता है। किसकी ज्वाइनिंग, किसका पीवी, किसके चेक ज्यादा बड़े होंगे, ए के या बी के? ऑब्वियसली बी के। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पिछले एक महीने में एक सिंगल प्लान नहीं किया, एक कॉल नहीं किया किसी व्यक्ति को, और वो सोच रहे हैं कि अगले महीने में डायरेक्टर बन के 20,000। इनपुट किधर है साहब? दुनिया लॉजिक्स पे चलती है, भावनाओं पे नहीं। दुनिया लॉजिक्स पे चलती, भावनाओं पे नहीं। डॉक्टर साहब मेरे बेटे का इलाज कर दो, 1 लाख रुपए लेंगे। वो तो नहीं है साहब, लेकिन आप इंसानियत के खातिर कर दो। वो लेकर चल तेल लेने जा बेटा, 25 लाख रुपए खर्च किए थे डॉक्टर बनने, निकल निकल हॉस्पिटल चलाने निकल। कर रहे हैं क्या आप? देखो ना इतना दुनिया में क्या क्या चल रहा है। इंसान है ना, वो उसे भी समझ दया आती होगी, लेकिन उसका भी तो बंधन है ना। वो कैसे कर देगा फ्री में आपका इलाज? भाई ऐसे हर आदमी बोले फ्री में कर दो। लॉजिक चला है, सॉरी भावनाएं चली वहां पे नहीं, लॉजिक, पैसा दो पैसा, बात खत्म। दिस इज लॉजिकल बन, राइट। तो ये पीवी कैलकुलेशन है। वैसे चीज के ऑफर मैंने आपको बता दी है। 750 का फ्री प्रोडक्ट मिलता है जब आप 8% का लेवल अचीव करते हैं। 8% एकदम जीरो पीवी आपका, कोई बात नहीं, 100 पीवी आप अपनी आईडी पे कर लो, 2 लोगों का 100 पीवी करा दो, आपको 750 का फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा, 8% का लेवल हो जाएगा। या फिर 60 पीवी की कंसिस्टेंसी ले लो, 4 लोगों को 60 पीवी करवा दो, तो भी आपको 750 का वाउचर आ जाएगा। वेस्टीज में आपको टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है? क्राउन। मुझे क्या बनना है? क्राउन। ये है क्राउन का चार्ट। मुझे वेस्टीज में क्या बनना है? क्राउन बनना है। जब भी भगवान से प्रे करो, मंदिर के सामने में ऐसे नहीं करते, जाते जाते पीवी, कई बार सुलभ शौचालय के सामने भी लोग ऐसे कर देते हैं। तो जब भी आप प्रे करो, जब भी आप किसी मंदिर के सामने से गुजरो, जब भी आप कुछ सोचो, तो क्या सोचो? हे भगवान क्राउन बना दे, भगवान क्राउन बना दे, भगवान क्राउन बना दे, भगवान क्राउन बना दे, भगवान क्राउन बना दे। तो जब भी आपका कुछ दिमाग काम के जैसे आपको हिट आया, अरे सोचना है क्राउन बना दे भगवान, क्राउन बना दे भगवान, क्राउन बना दे भगवान, क्राउन बना दे, क्राउन क्राउन क्राउन। आपने वो कहानी सुनी है, मोहन गडरिया? गांव वालों बचाओ बचाओ बचाओ, भेड़िया आया मेरी बकरियां खा जाएगा। गांव वाले आए, बोले किधर है? मैं तो मजाक कर रहा था। बोले साले तेरी ऐसी तैसी। फिर दूसरी बार 2-3 दिन बाद, गांव वालों बचाओ 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 बचाओ, भेड़िया आया मेरी बकरियां खा जाएगा। मैं फिर गांव वाले दौड़ के, तो कोई नहीं दिखा उसे। फिर तीसरी बार फिर गांव वाले पहुंचे, कोई नहीं। चौथी बार में, गांव वालों बचाओ बचाओ, भेड़िया आया मेरी बकरियां खा जाएगा। एक आदमी उठने के बाद तो दूसरे ने बोला, अरे मत जा, बेवकूफ बनाता है। तो पहली सीख, झूठ मत बोलो। ये सीखा है आपने बचपन में इस कहानी से, झूठ मत बोलो। लेकिन दूसरा आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, झूठ बोलो तो इतना शिद्दत से बोलो कि साला वो झूठ भी सच होने पे मजबूर हो जाए। कितना बचाओ गांव वालों, भेड़िया आया, इतनी ईमानदारी से बोलता था कि भेड़िए को आना पड़ा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। तो आप क्यों ऐसा नहीं बोलते कि भगवान मैं भी लखपति बना दे? अरे झूठ है ना, आज झूठ है ना, कल तो सच हो जाएगा। बोलो तो सही। शिद्दत होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए थॉट्स के अंदर, राइट। सो अच्छा, ये लाल लाल क्या दिख रहा है आपको? लाल होता है डी।
रहेगी। सबसे ज्यादा लोग निपटते हैं, हो सकता है नए हो तो आप निपट जाओगे, ये चार लेवल। आप पुराने हो, आपकी टीम में कोई निपट गया, सर आप तो बड़ी नेगेटिव बात कर रहे हो, निपट जाएगा बोल रहे हो, सच है ना साहब? दिस इज ट्रुथ। अगर आप अभी इस लेवल में आप निपट सकते हो, या आपकी टीम में कोई इस लेवल में निपट जाएगा। क्यों? इस लेवल में सीखना पड़ता है, लोग सीखना नहीं चाहते। इस लेवल में टाइम ज्यादा लगता है, पैसा कम, इस लेवल में खतरा बहुत है। 8%, 10%, 11% का जो लेवल है ब्रोंज डायरेक्टर तक थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि पैसा कम है और टाइम लगता है। लेकिन लेवल बढ़ाने जाता, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, ये लेवल पे आपका टाइम कंजम्पशन कम हो जाएगा, इनकम। आज मेरा 14,000 हो गया है, 14,000 में से छोड़ो, बाकी छोड़ो, 1400 भी लोग एक्टिव होंगे। 1400 भी लोग एक प्रेजेंटेशन पे नवीन मान कर 1400 प्रेजेंटेशन हो गई। टाइम दिया मैंने? नहीं दिया, मैंने एक प्रेजेंटेशन करी, लेकिन रिप्लाई आया, रिस्पॉन्स आया 1400 प्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं टाइम मल्टीप्लिकेशन। सो सिल्वर, गोल्ड, स्टार, फिर लास्ट है, मतलब लास्ट नहीं है, इस लेवल का और भी है, बट इस लेवल पे आके सिक्योर हो जाते हो, पैसा ही पैसा है। क्राउन डायरेक्टर कैसे बनते हैं? ये है ब्रोंज डायरेक्टर का चार्ट। आपने ज्वाइन किया, आप 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जितने भी आप कराना चाहते हो उतने लोगों को करा के जुड़ते क्रम में जब आप 5500 पीवी का बिजनेस कर लेते हैं और मिनिमम 2001 पीवी का मेंटेनेंस करने लगते हैं एवरी मंथ, तब आप बनते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। और अगर आप 2001 करके 2600 करते हैं तो ब्रोंज डायरेक्टर बोनस प्लस 2% पूल आपको मिलना शुरू हो जाता है। जहां पे आपकी इनकम 2000 पीवी में 4 या 5000 जाती थी, वहीं पे 2600 पीवी करने पे इनकम 10,000 से ज्यादा जाने लगती है। थोड़ा सा ज्यादा, 2 कदम ज्यादा चल लो और रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। दूसरा है सिल्वर। सिल्वर कब बनते हैं? जब आपकी टीम में कोई ब्रोंज बन जाता है और आप बाकी बचे लोगों से 1801 पीवी का बिजनेस करते हो। नीचे वाले को 2000 ना कराओ, 2600 करा लो, और आप 1800 ना करके 2100 कर लो, तो फिर आपकी भी 2 ज्यादा इनकम आनी शुरू हो जाती है, और जो चेक 10,000 बन रहा था वो 30,000 जाने लगता है। थोड़ा ज्यादा करो, जीवन में एक नियम बना लो कि मैं थोड़ा ज्यादा करूं। पुशअप्स मारने हैं, डंबल मारना है, 20 बोला था ट्रेनर ने, सर 20 पे एकदम हालत खराब है, 21, एक और, 22, एक और, 23, ज्यादा करो। किसी व्यक्ति ने बोला पोहा बना के ला। पोहा कैसे बनता है? डाल दो, तेल डाल दो, उसमें मसाला डाल दो, पोहा डाल दो, हल्दी डाल के मिला दो, परोस दो, ये भी पोहा है। और बड़े प्यार से सारे मसाले का अनुपात लेके, हल्दी वल्दी का एकदम मैगी मसाला डाल के, ऊपर से नींबू निचोड़ के, प्याज डाल के, दाने वाने डाल के, ये भी पोहा है। अच्छा कौन सा ये वाला? क्योंकि आपने इसमें एक्स्ट्रा इनपुट दिया है। तो भाई जब छोटी छोटी चीजों में एक्स्ट्रा इनपुट से रिजल्ट मिलते हैं, तो आप अपने जिंदगी को बनाने आए, क्या करो? एक्स्ट्रा इनपुट। कम इनपुट मत दो, एक्स्ट्रा इनपुट। ऐसे ही गोल्ड कब बनोगे? जब 2 लेग में ब्रोंज हो जाएंगे। स्टार कब बनोगे? जब 3 लेग में ब्रोंज हो जाएंगे। डायमंड कब बनोगे? जब 4 लेग में ब्रोंज हो जाएंगे। और ब्राउन कब बनोगे? जब 6 लेग में ब्रोंज हो जाएंगे। और 6 लेग में अगर 5,625 पीवी का बिजनेस आता है, 1 लाख रुपए का चेक पक्का है कि आएगा। 7 काम में जो 5 महीने वो रख रहा हूँ आपके सामने, मेकिंग एन इन्विटेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा फॉलोअप, चौथा साइन अप, 5वां ट्रेनिंग। इन्विटेशन, इसके लिए अलग से एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग है। इन्विटेशन कैसे करें, लोगों को इनवाइट कैसे करें, लोग मना कर देते तो उनको कैसे हैंडल करें, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग है, जो कि इस ट्रेनिंग में कवर नहीं होगी। उसके लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए, तो वो अलग टॉपिक है, उस पर कभी और डिस्कस करेंगे, या फिर आपके अपलाइन से आप बात कर लेना, वो आपको बता देंगे। लेकिन लिस्ट बनाना जरूरी है। लिस्ट कम से कम 200 लोगों की, मिनिमम 200 लोगों की आपके पास होनी चाहिए। लिस्ट बनाने का फॉर्मूला आपके सामने, जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशनल, फ्रेंड, एम्प्लॉयज, नेबर्स, डॉक्टर, स्ट्रेंजर, हर तरह के लोगों को आपको लिस्ट में शुमार करना है। जज मत करना किसी को भी। जज मत करना, अरे सर वो तो हमारे मैथ्स के टीचर रहे हैं, वो थोड़ी ना ज्वाइन करेंगे। अरे सर वो तो भैया तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ी ना करेंगे। अरे भैया वो तो पंचर बनाता है, वो थोड़ी ना। सबको रखो लिस्ट में। ये आपका चुनाव, आपके हाथ में नहीं कौन करेगा कौन नहीं करेगा, आपके हाथ में प्रेजेंटेशन। दुकानदार के हाथ में कपड़े दिखाना, खरीदना नहीं खरीदना बात कम होता है, लेकिन वो पहले देख के बोलते अरे टीचर लग रहा है, ये क्या कपड़े खरीदेगा। भाई कई बार ऐसे किसान पहुंचते हैं ट्रैक्टर की दुकान में, कारों की दुकान में, जहाँ पे एक मैनेजर बैठा होता है लाख रुपए की तनख्वाह वाला, वो अपनी ईएमआई से गाड़ी चला रहा होता है, और किसान जाके चेक फाड़ के 8-8 लाख रुपए की गाड़ियां लेते हैं। इट हैपेंस। किसान अब देखने में, किसान भाई एकदम टिप टॉप सूट पहन के तो नहीं जाता किसान, वही फटी टूटी चप्पल पहन के गंदा सा शर्ट लेके जाता है। आदमी उसके बोला अरे ये क्या कर गया, टाइम पास करने आया हूँ। और जब वो चेक फाड़ के दिखता है ना तब, या कैश गड्डी झोले में से गड्डी निकाल के देता है, 5 लाख रुपए, मैनेजर क्या के फटी की फटी रह जाती है।
प्रीजज नहीं करना, जिंदगी का नियम बना लो, प्रीजज नहीं करना। लोग बदलते हैं, मान लेते हैं आज लोग चीजें मान लेते हैं कि मेरे को लग रहा है अरे क्या करेगा नेटवर्क मार्केटिंग, इससे थोड़ी ना होने वाली। तो आज मेरा नजरिया शायद ऐसा हो, लेकिन अगर इस पे काम किया जाए, इसको शार्प किया जाए, शाइन किया जाए, इसको सिखाया जाए, क्या पता ये व्यक्ति मेरी टीम का सबसे बड़ा लीडर निकल जाए। प्रीजज नहीं करना, नियम बना लो इस चीज का, कौन क्या है, कैसा है, क्या खाता है, क्या नहीं। आपका काम है उसे बताना, उसे समझाना, दैट्स योर ड्यूटी, बात खत्म। तो इन लोगों की लिस्ट बनाना है, लिस्ट को डायरी में बनाना है। सर हमारे तो फोन में ना गड़बड़ हो जाएगी, फोन साथ नहीं देता, दिमाग पे कुछ बोलो काम करने के लिए। इसलिए अपनी डायरी रखो, डायरी में रखो सारी चीजें, डायरी आपके पास होनी चाहिए, डायरी में सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद फेसबुक वाले लोग हैं, इंस्टाग्राम वाले लोग हैं, पुराने दोस्त, नए दोस्त, दूर का रिश्तेदार, पास का रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, भर भर के लोग हैं साहब आपके पास। और शुरुआत अपने खास लोगों से करो, इस बिजनेस की शुरुआत अपने खास लोगों से करो। इधर वाले घर वाले को कुछ नहीं बताया, इधर वाले को भी नहीं बताया, और दुनिया में अमेरिका में ढूंढ रहे गेस्ट, दुबई में ढूंढ रहे गेस्ट, दिल्ली में ढूंढ रहे गेस्ट कि दिल्ली में कोई मिल जाए, ज्वाइनिंग हो जाए। अरे बाजू वाले को बताया तुमने चाय पत्ती, इधर वाले को बताया कि गाड़ी के लिए भी प्रोडक्ट। अरे आजू बाजू से बिजनेस निकल, मोहल्ले से बिजनेस निकल सकता है, लेकिन हम बना रहे दिल्ली में। मत करो, आजू बाजू से बिजनेस शुरू करो। इन्विटेशन, ये क्या है, लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा, लोग मना करेंगे। आप बोलोगे कि एक इवेंट होने वाला है, एक सीएनटी होने वाला है, तुम ज्वाइन करो, ये करो, हाँ बोल के भी नहीं आएगा, ज्वाइन करेगा आधे में छोड़ देगा। ये दिक्कत आती है। तो ये इनविटेशन के तरीके सीखने होंगे, इसके लिए भी एक अलग से वर्कशॉप है इनविटेशन प्रेजेंटेशन वाली, वो आप अटेंड करें। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मोटिवेशन फैक्टर, ये सब सीखना पड़ेगा। ये अलग से हम इस पे बात करेंगे। जब भी आप इनवाइट करें, सामने वाले की नीड समझ के इनवाइट करें, राइट, क्या उसको जरूरत है वो चीज की बात करें। आप जैसे किसी व्यक्ति को जो स्टूडेंट है, जो खाली फोकट बैठा है, तो अगर आप उसको ये बोलते हो कि भाई इंस्टाग्राम चलाता है, बोलेगा हाँ, फेसबुक चलाता है, बोलेगा हाँ, व्हाट्सएप यूज करता है, बोलेगा हाँ, कितने रुपए कमाता है? रुपए नहीं, इससे थोड़ी ना रुपए। एक्चुअली मैं कमाता हूँ, इसलिए मैंने तुझे पूछा भाई कैसे, जानना चाहता है कैसे। हमारा एक वेबिनार होने वाला है 11 बजे, उसको अटेंड कर, आएगा 100% आएगा। भाई सोनू, तू सीहोर में ऐसे 2-4 लोगों को जानता है क्या, जो अपने घर से कंफर्टेबल जोन में रह के 1-2 घंटा ऑनलाइन काम करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं? ऐसे कुछ 2-4 लोगों को जानता है क्या? सोनू बोलेगा 2-4 लोग छोड़, पहले मुझे बता क्या है, मैं करना चाहता हूँ, मैं बैठा हूँ। भाई को तो बता पहले। ये तरीके होते हैं, इसके लिए अलग से वर्कशॉप है, हम करेंगे, उसको आप अटेंड करिए। हाउ टू इनवाइट पीपल, स्माइल रखे, अच्छे कपड़े पहन के जाए, खुश रहे, मोटिवेटेड रहे। दुखी चेहरे के साथ मैं तेरा जीवन बदल दूंगा, वो आपको बदल देगा 2 झापड़े मार के। अच्छे दिखो, खुश रहो, कुछ लोगों के साथ सब ज्वाइन करना। स्टेटस मत डालो व्हाट्सएप पे, ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, ये स्टेटस डाल रहे लोग इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। अरे भाई, तुम्हारा स्टेटस देख के तुम्हारा औकात का अंदाजा लगाता है सामने वाला व्यक्ति। मेरा देखो ना, इंस्टा उठाओ, फेसबुक उठाओ या व्हाट्सएप उठाओ, ये मैं भी स्टेटस डालता हूँ, लेकिन कोई भी देख करके अंदाजा लगा लेता है कि यार कोई बड़ा आदमी या कोई बड़ा काम करता है, कोई ईमानदार है या कुछ अच्छा काम करता है। सर बोलते हैं लोग मेरे को, आपको, अरे भाई मुझे भी फॉरवर्ड करना है, दिल तोड़ के हंसती है मेरा, मैं भी डालूंगा। मत करो, अच्छे स्टेटस डालो जिससे क्यूरियोसिटी पैदा हो। आपने मान लेते डाल दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने मेरा पोस्टर आया कोई ट्रेनिंग का, आपने डाल दिया, थैंक यू सो मच नवीन मातनकर सर फॉर माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग। तो आपको तो पता था नवीन मातनकर कौन है, आप डालते शाहरुख खान, तो शाहरुख खान को सब जानते हैं, लेकिन आपने डाला नवीन मातनकर, और आपके कांटेक्ट लिस्ट में 20 लोग हैं और 20 लोग को नहीं पता नवीन मातनकर कौन है, तो आपको आगे से जरूर मैसेज करके पूछेंगे, भाई ये नवीन मातनकर कौन है, ये मेंटोर तेरा गुरु कौन है भाई, ये क्या हो गया? यही इन्विटेशन है। कोई पूछे तो हमसे करते क्या हो, हम तो बताने के लिए भरे पड़े हैं साहब, पूछो तो एक बार, उंगली तो करो, हमें करो, उंगली तो करो, हम भरे पड़े हैं, घर में आके बताएंगे तुम्हें। दिस इज नोन एज इन्विटेशन। फिर प्रेजेंटेशन, शॉर्ट एंड स्वीट आपकी प्रेजेंटेशन। कुछ लोगों को मैंने देखा 3-3 घंटे की प्रेजेंटेशन करते हैं, और फिर पता है सर मैंने 3 घंटे समझाया सर, फिर भी नहीं कर रहा सर। अरे भाई 3 घंटे जब प्रेजेंटेशन करोगे तो कौन ज्वाइन करेगा तुम्हारे साथ? प्रेजेंटेशन शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट, सब कुछ जोड़ जाड़ के ना आपका 1 घंटे 1.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, विथ फॉलोअप बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेजेंटेशन। देखो ऑनलाइन की जब हम बात करते हैं ना, तो ऑनलाइन में देखो थोड़ा सा तकलीफ है। ऑनलाइन में सिखाना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ लिमिटेड टाइम मिलता है, लोग आते हैं 100, फिर धीरे धीरे रह जाते हैं 10, ये चीज होती है ना। तो ऑनलाइन के साथ दिक्कत। लेकिन जब आप ऑफलाइन प्लान करें तो 15 मिनट में कंपनी
15 मिनट में प्रोडक्ट प्लान, सॉरी 15 मिनट में कंपनी प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ऑफर्स क्या है, और 15 मिनट में बिजनेस, 15 दिए 45, और अगले 15 मिनट में माइंडसेट एंड ज्वाइन, 1 घंटे में काम हो जाता है। 400 प्रोडक्ट है साहब अपने वेस्टीज के खुद के, और 5000 अलग। 400 प्रोडक्ट बताने लगे, डेमो करने लगे तो पूरा साल निकल जाएगा। ऐसे मत करो, 1-2 प्रोडक्ट पकड़ो जिसका बता के ज्वाइनिंग करा सकते, राइट। फॉलो अप, प्रेजेंटेशन अच्छी करो, बुरी करो, बहुत अच्छी करो, इससे ज्वाइनिंग नहीं आती। प्रेजेंटेशन आती है लोगों को संतुष्ट करने से, लोगों के आत्मा को शांति देने से, लोगों के सवालों के सही जवाब देने से। अगर उसे सिक्योर फील नहीं हो रहा है वेस्टीज ज्वाइन करने में, तो कितनी प्रोडक्ट की तारीफ कर लो, नहीं ज्वाइन करो। और अगर आप फर्जी सी कंपनी में ज्वाइन हो, फर्जी प्रोडक्ट लेके बेच रहे हो, लेकिन आपने विश्वास ले लिया, उसका विश्वास में ले लिया उसे, वो ज्वाइन कर लेगा। उसको बोलते हैं फॉलोअप। 95% ज्वाइनिंग डिपेंड करती है फॉलोअप पे। इसके लिए अलग सेशन है, हम उसको उसमें कवर करेंगे। इनविटेशन प्रेजेंटेशन फॉलोअप के लिए मॉड्यूल दूसरा है, उसको अटेंड करें। प्रॉपर 2 घंटे हम बात करेंगे, इनविटेशन क्या, प्रेजेंटेशन क्या, फॉलोअप क्या, उसको आप अलग से अटेंड करना, ठीक है। साइन अप बोले तो ज्वाइनिंग कराना। बहुत सारे लोग नाम गलत डाल देते हैं, स्पेलिंग गलत कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते हैं, फिर अलग लफड़ा, उसको फिर सुधारो, वो अलग। इसलिए सही से आधार कार्ड में जो डिटेल है वही डालो, जो डेट ऑफ बर्थ है वही डालो। उसका केवाईसी जरूर अपडेट कराओ, बिना केवाईसी के परचेस नहीं हो सकती, केवाईसी अपडेट कराओ। उसका डैफ, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म, वो साइन करा के जमा कराओ, ऑनलाइन कराओ, ऑफलाइन कराओ, जो भी, लेकिन जमा करवाओ, ये बहुत जरूरी है। कंडीशन है वेस्टीज के बिजनेस को करने की, मिनिमम 20 पीवी परचेस एवरी मंथ करना होगा अगर आप नॉन डायरेक्टर हो, और 40 पीवी या ज्यादा की परचेस आप कर सकते हो जब आप डायरेक्टर या अबव लेवल। लेकिन एक सवाल है मेरा, क्या हम इस बिजनेस में कंडीशन पूरी करने आए हैं? 20 पीवी मतलब 600-700 रुपए का सामान। क्या मैं इसलिए आया हूँ इस बिजनेस में कि मैं 600 रुपए का सामान खरीदूं? अरे भाई, इस बिजनेस में मैं अपना बिजनेस करने के लिए आया हूँ। जब मेरी जरूरत का सब मिल रहा है, 3000-4000 का सामान जो बाहर जा रहा था, वही पैसा लेके मैं अपना पैसा बना सकता हूँ, तो मैं क्यों ना खरीदूं? तो कंडीशन से ऊपर उठ के काम करो, चिंदी चोरी वाला काम मत करो। फॉलो दिस फॉलोइंग थिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा पॉइंट। ऑलवेज रिमेंबर इन माइंड, ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू योर अपलायंस। ऑलवेज, हमेशा अपनी अपलायन की इज्जत। कौन सिखाएगा इस बिजनेस में? कोई कोचिंग नहीं होती, कहीं गूगल पे नहीं मिलेगा आपको। अपलाइन ही वो प्राणी है जो आपको सिखाएगा, तो उसकी इज्जत करो, उसकी रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड करो। ऑलवेज सपोर्ट एंड टीच टू योर डाउनलाइंस। जो आपकी टीममेट है, जो डाउनलाइंस है, उनको सपोर्ट करो, रिस्पेक्ट करो उनकी। जब आप किसी को इज्जत दोगे तो वो आपको बदले में इज्जत से ही बात करेगा। कम्युनिकेशन इज मस्ट विद टीम एंड अपलाइन, ये बहुत जरूरी है। बिजनेस चलता ही कम्युनिकेशन पे, ये बातों से ही चलने वाला बिजनेस है। आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हो, लेकिन आप मुझे सुन रहे हो, तब आपको दिमाग में क्लैरिटी चाहिए। तो रिस्पेक्ट करे, प्रोफेशनल रहे, डू बिजनेस विद बिजनेस माइंडसेट। चिंदी चोरी की मानसिकता से ये बिजनेस नहीं चलता, 2 दिन की मानसिकता, 6 महीने की मानसिकता से नहीं चलता। ये बिजनेस को लॉन्ग टर्म सोच के करना पड़ेगा, राइट। एक्टिविटीज विल ब्रिंग द प्रोडक्टिविटी। जब आप एक्टिविटीज करते हो, जब आप किसी एक्टिविटीज में इंगेज होते हो, तो वो एक्टिविटी आप में परिवर्तन लाती है। जैसे आप इस ट्रेनिंग में बने हो, बैठे हो पिछले 1.5 घंटे से, तो ये ट्रेनिंग की एक्टिविटी आपकी चल रही है, तो आप में बदलाव आ रहा है। आप समझे ना समझे, समझ में आए ना समझ में आए, लेकिन आप में अंदर बदलाव आ रहे हैं। आप एक्सरसाइज करते हो, बदलाव आते हैं, आप सोचते हो, बदलाव आते हैं, आप पढ़ते हो, बदलाव आते हैं, आप कुछ देखते हो, बदलाव आते हैं। एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, बट एक्टिविटीज शुड बी प्रोडक्टिविटी वाली एक्टिविटीज करना है। वो एक्टिविटीज नहीं जिससे रिजल्ट्स ना आए, या वो एक्टिविटीज नहीं जिससे आप डाउनफॉल में जाओ, वो एक्टिविटीज जिससे आपके जीवन में कुछ अच्छा आए। सेल्फ नॉलेज, अपलाइन पे मत निर्भर रहो, मेरा अपलाइन कर देगा, मेरा अपलाइन कर देगा, अपलाइन मीटिंग कर देगा, अपलाइन ट्रेनिंग कर देगा, अपलाइन। अपलाइन को सीखने के लिए यूज करो, अपलाइन को सपोर्ट के लिए यूज करो, उससे मत करवाओ कि सर आप कर दो, आप कर दो, आप कर दो। अदरवाइज पैसा भी वही कमाएगा। जब तक इस बिजनेस की ट्रेनिंग, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, साइन अप, कॉल अपलाइन कर रहा है, ये बिजनेस अपलाइन का हुआ। जिस दिन से ये काम आपने शुरू कर दिया, ये बिजनेस आपका होगा। रीड गुड बुक्स एंड वॉच द वीडियोस। 25 साल किताब पढ़ता है, 25,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही। 25 साल किताब पढ़ता है हजारों, 25,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही। कुछ ऐसी किताबें भी मार्केट में अवेलेबल है जिससे आप वेल्दी बनते हो, अमीर बनते हो, रिच बनते हो, सक्सेसफुल बनते हो, और ये हमारे सिलेबस पे नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन जो मैंने पहले बता दी, उन बुक्स को रीड करें, वीडियोस को वॉच करें। और अगर आप इस बिजनेस के अंदर हो, पर्टिकुलरली मेरी टीम में हो, तो आपको ये सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, जुनून, प्यार। सच्चाई के साथ बिजनेस करो। एक्सेप्ट द थिंग्स, इफ यू आर डन वेरी गुड, इफ यू आर नॉट देन एक्सेप्ट द थिंग कि सर सॉरी मैंने नहीं किया। ईमानदारी से बिजनेस करो, अपने आप के प्रति ईमानदार हो। आप मुझसे झूठ बोल दो,
चल जाएगा। आप भगवान से भी झूठ बोलो, चल जाएगा। आप अपने आप से झूठ बोलोगे, फंस जाओगे। नेक दिली का पर्पस क्या है? नेक दिली का मतलब किसी भिखारी को खाना देने वाली नेक दिली नहीं। नेक दिली का मतलब आपने किसी को ज्वाइन कराया, तो उसको उसके भविष्य के लिए काम करो कि इसका मैं भविष्य सिक्योर करूंगा, इस व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा करूंगा, ये नेक दिली। जुनूनी बने, एक्साइटेड रहे, जुनून के साथ काम करे। कोई ट्रेनिंग करना है, कोई मीटिंग करना है, तो आप एक्साइटमेंट के साथ उस मीटिंग ट्रेनिंग को करें, जुनून के साथ, राइट। आसानी से अगर आप रहोगे, सुस्त रहोगे, तो कोई आपको फॉलो नहीं करेगा। और प्यार, ये वाले प्यार की बात नहीं चल रही जो मार्केट में होता है। ये प्यार डाउनलाइन अपलाइन वाला प्यार। जैसे मैं सोनू जी से प्यार करता हूँ कि यार ये इंसान मेरी जिंदगी में बहुत वैल्यू रखता है, इसकी ग्रोथ मेरे को करानी है, इसको आगे लेके जाना है, इसकी जिंदगी में अभी कार पे नहीं, इसको कार पे लेके आना है, इस वाले प्यार की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये सारी की सारी चीजें आज हमने बेसिक ट्रेनिंग के अंदर सीखी, और आई होप आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, चीजें समझ में आई होगी।